अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुवा खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दूसरा पारा है सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 23 के इब्तिदाई आयात है ये, और पूरा एक रुकू ये रोज़े से मुताल्लिक़ ही है। क्योंकि रमज़ान के करीब हम पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह, इस एतबार आज का जो मौजू है वो इस्तक़बाल रमज़ान, और ये बात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीने की बेचैनी से इंतज़ार किया। जब रजब का महीना आ जाता तो तभी से आप जो है दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह हमें तुम रजब तो दिया है लिहाजा रमज़ान तक पहुँचा दे, यानी रमज़ान नसीब फरमा। तो इस एतबार से असल रमज़ान के महीने की जो अहमियत है, अगर आप गौर करके देखेंगे तो जब से कायनात बिन अल्लाह ने साल के 12 महीने बनाए, कुरान में जिसका जिक्र है, और तभी से साल के 12 रमज़ान भी है उसमें, और जिसमें से 4 महीनों को अल्लाह ने हुर्मत वाले क़रार दिया। सूरह तौबा में आयत मौजूद है। लेकिन चूँकि फिर जब से कायनात बनी तभी से साल के महीना, तो उसमें रमज़ान भी है, लेकिन रमज़ान के महीने को जो अब फजीलत मिली है वो शुरू से तो नहीं है क्या भाई। तो रमज़ान के महीने की जो भी हमारे पास अहादीस रिवायत आते हैं फ़ज़ाइल से मुतालिक, दरअसल उसका पस मंज़र क्या है मालूम, वो नुज़ूल कुरान है। कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से इस महीने को बहुत बड़ी कदर की निगाह से देखा गया है, और फिर इसीलिए भी कि हम कुरान और रमज़ान के महीने को अगर हम दोनों को सामने रखेंगे तो 2 बातें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं यहाँ पे। वो क्या है, रमज़ान का महीना, अय्याम, साल, दिन, ये मखलूक है, ये अल्लाह ने पैदा किया है। कुरान अल्लाह का इल्म, ये मखलूक नहीं है। इस एतबार से इसकी जो अज़मत है कुरान की, उसका असल जिक्र आ रहा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान में, और ख़ास तौर पे एक सूरत नाजिल की गई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दूसरी सूरत हुई सूरह दुखान में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। लैलतुल क़द्र और लैलतुल मुबारका एक ही रात के 2 नाम है कुरान में, और रमज़ान के महीने में ये जनाब अली ये रात है, इसमें नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ है। रमज़ान के महीने में ख़ुसूसियत के साथ इस महीने की जो इबादत है, 2 इबादतें हैं इसमें। एक इबादत रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत है, और दूसरी इस महीने की सबसे बड़ी अफजल तरीन जो इबादत है वो तिलावत कुरान है। यह हदीस में कसरत से बात आई हुई। और फिर इस महीने की
ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अता और बख्शिश है। ये अहादीस में इसका तस्करा किया गया कि रमज़ान का महीना आता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं, उसकी रहमत जोश में आती है और फिर यानी अपने बंदों को बेहिसाब अजर अता किया जाता है इसमें, आम दिनों से ज़्यादा। हदीस में बात आई यानी रमज़ान का महीना आ गया तो गोया के फ़र्ज़ जैसे नफिल इबादत आम दिनों में होती है ना, तो वो फ़र्ज़ का मुकाम हासिल कर लेती हैं रमज़ान के महीने में, और फिर 10 गुना अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने तौर पर उसको बढ़ा भी देते हैं आम दिनों के मुकाबिल। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फ़जीलत है, उसका फ़ज़ल है जो ख़ास तौर पर यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। तो रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की यही वो आयत हैं जिसकी वजह से कुरान रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इरशाद होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, सियाम या सौम जिसे रोज़े को कहते हैं। रोज़े के माने क्या है? सियाम या सौम के माने आप किसी चीज़ से रुक जाना है, तो इसको दीनी इस्तिलाह में क्या कहेंगे? रोज़े की हालत में इसको खाने पीने से रुक जाना है, ख्वाहिशात से रुक जाना है आपके, ये है इस्तिलाह में। और फिर ये महीने के मुतालिक भी दिया गया कि ये महीना सबर वाला है, यानी सबर के मश्क का महीना है रमज़ान का महीना। अब यहाँ जो बात आ रही है कि ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े लिख दिए गए। कुतिबा के माने लिख देना, तो हाँ है ना, हाँ। तो इसके माने ये होते हैं कि कुरान में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को लाजिम करता है तो वहाँ पे कुतिबा या किताब का लफ्ज़ आता है, लाजिम। तो अब मतलब क्या हुआ इसका? ये लाजिम हो चुकी है रोज़े हमारे ऊपर। यहाँ पे लफ्ज़ लाया कुतिबा, लिख दिए, लाजिम कर दिए। इसी तरह नमाज के मुतालिक यही लफ्ज़ लाया कुरान में, वो क्या है? इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबा मौक़ूता। देखिए किताब का लफ्ज़ लाया, बेशक नमाज फ़र्ज़ कर दी गई तुम्हारे ऊपर अपने औक़ात के साथ, तो कुतिबा लिख दी गई है। इसी तरह दूसरे मकाम दूसरे इबादत के मुतालिक में बात आती है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे ऊपर हालात के तहत, हालात के तकाज़े होंगे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना फ़र्ज़ है। यहाँ पे भी कुतिबा का लफ्ज़ लाया गया। और ख़िसास, कुतिबा अलैकुमुल ख़िसास, देखिए कुतिबा यानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है कि बदला लेना। बदले के माने क्या है? सज़ा। एक कत्ल करा तो उसकी जज़ा कत्ल है, तो ये भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कुतिबा अलैकुमुल ख़िसास, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुस सलात। इस किस्म के कुरान मजीद में कुतिबा कुतिबा के जो अल्फाज आते हैं ना, वो लाजिम करने के माने आते हैं, फ़र्ज़। तो अब इसी आयत से कुरान मजीद की रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। इस्लाम के 5 अरकान हैं जिसमें से एक रुकन ये रोज़ा है ना। 5 में से एक रुकन रोज़ा है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसी तरह ये है। अब ज़ाहिर है कि ये रोज़े फ़र्ज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, कोई इख्तिलाफी मसला भी नहीं है पूरी उम्मत में। क्योंकि कुरान मजीद की जब कोई आयत, कोई नस वाज़े आ जाती है ना, वाज़े यानी उसकी कोई दूसरा आप राय ले नहीं सकते आप, तो फिर वो चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है, उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं रहता। अब आप देखिए उम्मत के अंदर बहुत सारे मसाइल, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं कि वाज़े फरमाया, क्या फरमाया? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर, यानी इतनी वाज़े बात है ये, अल्लाह ने हकीकत ये कि अल्लाह ने हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर मुर्दार को। अब उम्मत में कहीं ऐसा इख्तिलाफ पाया जाता कि नहीं भाई खा सकते, कोई बोला आज तक कोई मसला नहीं, क्योंकि वाज़े बात हो गई कुरान की। कुरान की वाज़े बात आ जाती है ना, फिर इख्तिलाफ नहीं होता वहाँ में। इसी तरह बोल रहे हैं कि खिंज़ीर का मामला हराम है, कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा इख्तिलाफ कर रहा है? नहीं भाई वैसा ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे वाज़े बात आती, इसी तरह वाज़े हुक्म है कुरान में कि रोज़े तुम्हारे पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज के साथ और क्या चीज़ फ़र्ज़ है? उसके साथ शर्त क्या है? वक्त। खाली नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वक्त भी फ़र्ज़ है, वो वक्त के ऊपर वो इबादत फ़र्ज़ होगी। इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ हैं अभी है रमज़ान के, तो अब यहाँ पे भी क्या, जैसे नमाज के लिए वक्त फ़र्ज़ है, इसी तरह अब रमज़ान का आना भी फ़र्ज़ है रमज़ान के रोज़ों के लिए। ऐसा नहीं कि रमज़ान के रोज़े जनाब ये बहुत गर्मा में रमज़ान आ रहा, भाई सरमा में अच्छा रख लेंगे आप, ऐसा नहीं कर सकते आप।
तो हर चीज़ मौकूता लिख दी गई है आपके ऊपर, हर चीज़, इबादत जितने भी है ना। इसी तरह आप देखेंगे हमारा हज का मसला है, तो हज फ़र्ज़ है, लेकिन कब करेंगे आप? जब हज का दिन आएगा, हज के अय्याम आएंगे, ज़िलहिज्जा आएगा और जो उसकी तारीख़ें हैं उसी में हज होगा, उसके अलावा नहीं होगा फिर। तो जहाँ अहकामात आए हैं वहाँ पे वक्त और साथ में वो अमल, ये दोनों चीज़ें शर्त है। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये रोज़े अल्लाह फरमाते हमने रोज़ों को तुम्हारे पर फ़र्ज़ किया है और ये उसी तरह के रोज़े हैं जिस तरह तुमसे पहले भी उम्मतों के ऊपर इसी तरह के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। यानी जितने अम्बिया कराम गुज़रे हैं ना, उनकी उम्मतों के ऊपर भी इसी तरह के रोज़े फ़र्ज़ थे, और चूँकि हम आखिरी उम्मत है अब, लिहाजा हमारे ऊपर भी ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। यानी ऐसा कोई नया मसला नहीं है इबादत का, ये नमाज और रोज़ा हर उम्मत में फ़र्ज़ रहा है, हर उम्मत में, हर नबी की साथ में। और दो बातें हैं मैं यहाँ पे, एक बात कही जा रही है कि रोज़े हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी बता रहे हैं कि हम रोज़े फ़र्ज़ क्यों कर रहे हैं। दोनों बातें आ गई। एक तो हम रोज़ा तुम्हारे पर फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ क्यों कर रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, कर रहे हैं क्यों, अल्लाह क्या चाहते हैं इससे, आखिर क्या नतीजा निकलना चाहिए इससे, वो भी अल्लाह बताते हैं। वो है लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े हम इसीलिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर रोज़ों की इबादत के ज़रिए से तुम्हारी तरबियत होना है, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा होना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का तुम्हारे अंदर मिजाज बनना है, तुमको प्रैक्टिस कराई जा रही है 1 महीना। ये है, ये मकसद है। ये इसको भी हम जनाब अली तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगली आयत में जो बात कही गई है ना, वो है अय्याम मादूदात। रोज़े फ़र्ज़ है लेकिन कितने दिन है ये? अय्याम के माने दिन, जमा, मादूदात के माने गिनती के, यानी 30 या 29 दिन का महीना होता है, लिहाजा 30। हदीस में बात थी चांद देख के रोज़े शुरू करो, चांद देख के ख़त्म कर दो, 30 या 29 दिन का महीना होता है। तो अय्याम मादूदात ये गिनती के चंद दिन हैं, यानी 1 महीना चांद के हिसाब से। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस्लाम दीन फितरत है ये, और एक अमली दीन है। यहाँ पे जो हुक्म अल्लाह दे रहे ना, वो बंदा अमल करने की इस्तिताअत रखना हो तभी तो अल्लाह हुक्म देगा। अगर अल्लाह कोई ऐसा हुक्म दे रहा है कि आप अमल नहीं कर सकते, आपकी ताकत से बाहर है, तो फिर ये अंधे की लाठी होती है ना। अल्लाह को मालूम है कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हुक्म दे रहे हैं, तो नहीं। इसीलिए इस्लाम प्रैक्टिकल दीन है, अमली दीन है, फितरी दीन है। यहाँ पे वही अहकामात दिए गए हैं जो बंदा कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसके अहकामात नहीं दिए गए। देखिए रोज़ों को रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। अब लेकिन आगे जो बात आ रही है ना, अब रमज़ान का महीना आ गया, अगली आयत में फमन शहीदा बिनकुमुश्शहर फलयसुम। रमज़ान का महीना आ गया, अगर उस महीने में तुम्हारे ऊपर रोज़े लाजिम है, फलयसुम। अब अगर बात यहीं तक हो जाती तो फिर उसके बाद भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं इंसान के अमल के लिए। मिसाल के तौर पे रोज़ा तो अल्लाह फ़र्ज़ कर दिया, लेकिन रोज़े की हालत में इंसान एक बहुत ख़तरनाक बीमारी में है, उन्हें अब क्या करना, उन्हें कैसा करना, रोज़ा नहीं रख सकता, उन्हें भूखा नहीं रह सकता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, वो ऑप्शन भी रख दिया, वो रुख्सत भी रख दिया आगे चल के, फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। रमज़ान का महीना आ गया है और तुम में से अगर कोई रमज़ान के महीने में बीमार हैं या फिर रमज़ान के महीने में कोई सफ़र पे हैं, या दोनों चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि रोटी रोज़ी के मसाइल है, आदमी को सफ़र करना ही पड़ता है, या कोई ऐसा सफ़र है या फिर बीमार है, कोई ऐसी बीमारी है, बीमारी मामूली भी होती है, बड़ी भी होती है, तो इसमें वो सारी चीज़ें जनाब यानी देखने पड़ती है। कौन सी बीमारी है जो आप भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कौन सी बीमारियाँ भूखे रह सकते हैं। तो कई बीमारियों का इलाज तो भूखे रहना ही है, ऐसा भी है। कई बीमारियों का इलाज भी है, उसमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें ये रुख्सत दी है कि अगर आप बीमार हैं और आप रोज़ा नहीं रख सकते, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते बीमारी की हालत में, या फिर अगर आप रखेंगे तो आपकी सेहत डैमेज हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं यहाँ पे आपको
वो जब बीमार है तो रोज़ा नहीं रहना आप उस दिन, जितने दिन बीमार है उतने दिन रोज़ा नहीं रहना आपको। फिर जब आप वो बीमारी दूर हो गई, आपको शिफा दे दिया अल्लाह तबारक व तआला, तो जितने दिन के रोज़े छूट गए आपके बीमारी की हालत में, वो रोज़ों की ख़ज़ा बाद रमज़ान में कभी भी करना। कोई 3-4 रोज़े आपके छूट गए, 4-5 छूट गए, रमज़ान के बाद में जितने छोटे हुए रोज़े हैं ना, फिर वो रख लेना आप, ये उसका बदल है। इसी तरह सफ़र का भी मसला है। कोई ऐसा सफ़र है, मशक्क़त वाला सफ़र है, दूर दराज का सफ़र है, तकालीफ आ सकती हैं आपको, तो फिर उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि आप रोज़ा नहीं रखना। फिर सफ़र से आने के बाद जितने दिन का सफ़र था, जो रोज़े छूट चुके हैं आपके, वो बाद में उसकी क़ज़ा पूरी कर लेना है आपको। पहले ये था कि क़ज़ा की ज़रूरत भी नहीं थी, खाली फ़िदिया काफ़ी था, यानी क़ज़ा नहीं करना, एक आदमी को 2 टाइम का खाना खिला देना, ये बात है। लेकिन बाद में अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वइन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, नहीं, तुम्हारे लिए रोज़ा रख लेना ही बेहतर है अगर तुम इसकी अहमियत को समझो। अब वो फ़िदिये का मसला ख़त्म करके कुछ हालात में उसको बाकी रखा गया है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतु ताअमु मिस्कीन, और जो लोग एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाने की ताकत रखते हैं, उनके ऊपर एक रोज़े का फ़िदिया या बदला जो है 2 वक्त का खाना खिलाना है। पेट भर जो हम खाते हैं उस मेयार का खाना उसको खिलाना है, ये उसका फ़िदिया है। लेकिन बाद में इसको जो वो कर दिया गया मनसूख, उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि अब फ़िदिया नहीं, सिर्फ अब रोज़ा रखना पड़ेगा आपको। अगली आयत आ रही है उसमें अब कुछ हालात में कुछ लोगों के लिए फिर फ़िदिये को बरकरार रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर रमज़ान में बीमार है, एक बीमारी आर्जी होती है, एक बीमारी दायमी होती है। एक आदमी सेहतमंद है लेकिन एकाएक रमज़ान में बीमार हो गया, उसके लिए क्या है, रुख्सत है, बाद में रखो जितने छूट रहे हैं। लेकिन एक बीमारी वो है, साल के 12 महीने उन्हें बीमार है। ऐसे भी मरीज़ है ना, साल के 12 महीने में सराहने दवाओं का डब्बा रखा हुआ है, कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, साल के 12 महीने। अब उन्होंने ख़ज़ा कब करेंगे, है नहीं ना। अब तुमके लिए क्या रखे, अब उनके लिए फ़िदिया है। फ़िदिया मतलब अब रोज़ा नहीं रखना है, और जितने रोज़े आप खाए ना 1 महीने के, 1 महीने का राशन किसी गरीब को दिला दीजिए, अपनी मिस्कीन को खाना खिला दीजिए, पहुंचा दिए उनके घर में 1 महीने का राशन। वाह, अल्लाह उसको फरमा के तुम्हारी तरफ से क्या है, ये यानी फ़िदिया है, फ़िदियतुन, तो ये कम से कम है। लेकिन अल्लाह उसके बाद फरमाते हैं अगर तुम ज़्यादा करना चाहते हैं और भी मज़ीद, तो ये तुम्हारे लिए और ज़्यादा जनाब यानी बेहतर है नेकी के मामले में। तो ये बात यहाँ पे फरमाई गई है। 2 बातें यहाँ पे आ गई ना आपके लिए, एक बीमारी की भी बात आ गई और एक सफ़र की बात आ गई, कि दोनों चीज़ें आपको रुख्सत दे दी गई है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से हिजरत करके मक्का आए फ़तेह मक्का के लिए, वो रमज़ान का महीना था, और रमज़ान का महीना था तो जब मदीने से निकले तो सब रोज़े से, अल्लाह के नबी भी रोज़े से थे और सहाबाए कराम भी रोज़े, और बड़ा गर्मी का महीना था। और रास्ते में जनाब यानी कुछ सहाबा कराम के ऊपर गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई गशी तारी हो गई, कोई बेच हो गई, इधर उधर बैठ रहे उठ रहे हैं, तो कुछ पानी ऊपर से डाल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा गर्मी की वजह से। तो बहरहाल ये ख़बर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, जब कैसा रोज़े की हालत में है और वो उनके ऊपर ऐसा बेबस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी मंगवाया, और पानी मंगवा के बाज़ाब्ता आपने सहाबा इकराम के सामने पानी पिया और अपने रोज़े को तोड़ दिया, रोज़े को तोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया कि ऐलान कर दो कि जो भी रोज़े हैं वो सब रोज़े को तोड़ दो। तो तकरीबन सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रोज़े को तोड़ दिए। उसके बावजूद भी कुछ सहाबा इकराम रोज़ा नहीं तोड़े, वो ये समझे कि मैं रख सकता हूँ, है ना। तो ये बात भी अल्लाह के नबी तक पहुँच गई, या रसूलुल्लाह कुछ सहाबा अभी भी रोज़ा नहीं तोड़े। तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्त वार्निंग दी उस वक्त। वो वार्निंग के अल्फाज आप सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब करेंगे आप। वो क्या है, जो लोग रोज़ा नहीं तोड़े वो नाफरमान है। और कर रहे हैं आप, हालांकि गलत काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने रोज़ा ही रख रहे थे, कोई गलत काम नहीं था, रोज़ा रख रहे थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने अब रोज़ा रखना अब नाफरमानी है। क्यों नाफरमानी? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भाई तुम अगर ऐसे हालात हैं तो रोज़ा छोड़ दो,
तुम अल्लाह के हुक्म की नाकदरी कर रहे हैं और नबी के हुक्म की भी नाकदरी कर रहे हैं। तुम जब नबी तुम्हारे सामने रोज़ा तोड़ चुके हैं तो तुम्हारी हैसियत क्या है फिर? क्या तुम अपने आप को नबी से ज़्यादा समझते हैं, अल्लाह के क़यामत के ज़्यादा समझदार समझते हैं आप? तो इसीलिए जो रोज़ा नहीं तोड़े, आपने फरमाया कि 2 मरतबे फरमाया कि ये नाफरमान लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। कितनी बड़ी सख्त वही रही है। कोई गुनाह के ऊपर नहीं बोले ये अल्फाज आप, बल्कि अच्छे काम पे ही बोले। लेकिन चूँकि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ थी वो बात, और अल्लाह ने जो रुख्सत दी थी उसके भी ख़िलाफ़ थी ये बात। सहाबा किराम आके पूछने लगे आम हालात में, रसूल हम रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक सदका है, उससे फ़ायदा उठाओ तुम। देखो आप, अल्लाह की तरफ से आपको छूट दे दी गई है, उससे फ़ायदा उठाओ ना, क्यों नहीं उठा रहे? ये बात कही जा रही है। तो ये सफ़र की हालत में रोज़ा रखना नहीं रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा सफ़र है, क्या तकलीफ़ हो सकती है, इसी तरह बीमारी का मसला है। तो इसमें बात आ गई कि अब वो लोग जो दायमी बीमार हैं, बरस के 12 बीमार हैं, उनके ऊपर अब ख़ज़ा रोज़ा नहीं है, बल्कि 2 आदमी को, मिस्कीन को खाना खिला देना है। इसी तरह वो लोग भी हैं जो बीमार तो नहीं हैं और रोज़ा नहीं रख सकते। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, मतलब कोई 80 साल है, 90 साल है, बेड पे पड़े हुए हैं बेचारे, हर 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे कुछ तो भी चमचे से खा रही, समझ में आ रहा, कुछ खिला रही। ज़ईफ़ लोग जो नहीं रख सकते रोज़ा, बीमार नहीं है उन्होंने, लेकिन ज़ईफ़ इतने ज़ौफ़ हो चुके हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते भूख को, 2-3 घंटे से ज़्यादा कुछ ना कुछ होना है उन्हें। तो ऐसे लोगों के लिए भी ख़ज़ा नहीं है, बल्कि इनको भी क्या होगा? फ़िदिया, उनके ऊपर से रोज़ा साक़ित हो जाएगा। मसाइल हैं ये आ रहे हैं आपके। फिर वो असल रोज़े का मकसद क्या, लअल्लकुम तत्तक़ून, हम पढ़ लेंगे फिर उसके ऊपर इंशाअल्लाह। ख़वातीन के मुतालिक कुछ मखसूस अहकामात है इसमें रोज़े में। ख़वातीन की जो फितरी कमज़ोरी है ना, कोई खातून बालिग़ा अगर वो जनाब अली उनको हैज़ और नफास का मामला है, नापाक हो जाते हैं वो, जिसको माहवारी कहते हैं अपनी मोटी ज़बान में। अगर मिसाल के तौर पर ये खातून या कोई लड़की रोज़ा रखी हुई है, सहरी कर चुके हैं वो, और फिर सुबह रोज़ा में है वो हालत में, या ज़ोहर पढ़ लिए, मुस्तक़बिल अल्हम्दुलिल्लाह असर पढ़ लिए, जब भी ठीक ही है, लेकिन खुदा ना खाता ज़ोहर या असर कभी भी इफ्तार से पहले, वक्त से पहले अगर उनको नापाकी शुरू हो गई तो उनका रोज़ा टूट, अगरचे कि रोज़ा अभी आधा घंटा ही है, समझे, परवाह नहीं, लेकिन टूट जाएगा वो रोज़ा। फिर वही क़ज़ा करना है आपको बाद में। दूसरी बात ख़वातीन के मुतालिक वो ही है फिर है नफास के माने ज़च्चा। वो औरत जो नहीं ज़च्चा है, तो जब तक वो पाक नहीं हो जाती उनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं, वो भी बाद में क़ज़ा पूरी करेंगे। इसमें तो कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है इसमें। और 2 मसाइल है जिसमें कुछ इख्तिलाफ़ है मामूली सा, इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है। हैज़ और नफास में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, और 2 औरतों से 2 मखसूस अहकाम आते हैं उसमें इख्तिलाफ़ है। वो इख्तिलाफ़ है अगर हामिला है कोई औरत, रमज़ान का महीना है और वो हामिला है और वो सेहत के एतबार से कमज़ोर है खातून, अगर वो रोज़ा रखती है तो उसकी भी सेहत को नुकसान होगा, फिर बच्चे को भी होगा नुकसान। तो ऐसी सूरत में एक खातून रोज़ा नहीं रखेंगी हम, और जिसका बेहतरीन मशवरा उलमा जो दिए हैं कि आप डॉक्टर से रुजू करके मशवरा ले सकते हैं। आप वो जो मशवरा था उसके ऊपर अमल करेंगे आप। अगर डॉक्टर नहीं आप रख सकते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर रखेंगे तो आपको, आपके सेहत को, आपके बच्चे को भी नुकसान होगा, तो फिर आपको रोज़ा छोड़ के वहाँ पे फिर क़ज़ा है या फिर फ़िदिया, दोनों भी इसमें बातें आती हैं। दूसरी बात फिर वो है हमल के बाद दूध पिलाने का मसला है। यहाँ भी वही मसला है, यानी अगर माँ अगर कमज़ोर है इस एतबार से, सेहत के एतबार से, अगर वो रोज़ा रखेगी, ग़िज़ा नहीं खाएगी तो दूध नहीं बनेगा, तो भी इसका नुकसान किसे होगा? बच्चे को होगा। तो वहाँ पे भी यही मसला है, वो रोज़ा नहीं रखना, खाना अच्छा खाना, ताकि बच्चे को जो है कुछ, क्योंकि कुरान में एक हुक्म है इसी सूरत में, वो क्या है? वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, वाज़ेह है। अल्लाह फरमाते हैं कि अपने हाथों से अपनी हिलाकत मत कर लो। को मालूम है कि मैं रोज़ा रहने से ऐसा होगा, नुकसान होगा, तो उसके बाद मैं रखूँगा बोले तो फिर ये
हिमाकत होगी और उसका नुकसान अल्लाह इसकी ज़िम्मेदार नहीं, हम खुद रहेंगे अपने अमल का। तो यहाँ पे ये बात कह दी गई है आपको, और फिर ये सारी बातें सीरत में मौजूद है। इसमें दीन हमारा मुकम्मल है, कुरान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, भी सहाबा कराम की ज़िंदगी हमारे सामने, वहाँ से आपको सारी रहनुमाई मिल रही है कि कैसा क्या करना चाहिए। दीन वहीं पे है। दीन कहाँ है? दीन कुरान में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जो है, जो अमल हुआ वो दीन है, वो ऑथेंटिक है। वो ये जहन में रखिए आप कभी भी। दौरे नबुव्वत में जो हालात थे, उन हालात में अल्लाह के नबी क्या अहकामात दिए और सहाबा कराम किस तरह अमल किए, वो हमारे लिए लाहे अमल है, और वो हमारे लिए क्या है? नमूना है, ऑथेंटिक। उसको सामने रखना पड़ेगा। वो पीरियड खास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। बाद के अदवार में जो कुछ भी है उसके अंदर कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए, बाद में हम तक जो बात कहेंगे उसमें कई मौक़ों पे गड़बड़ भी आ गई। लेकिन जहाँ तक मामला रबी की साथ दौर का है, वहाँ पे तो खुद अल्लाह के नबी खुद फरमाए सबसे बेहतरीन दौर किसका है? मेरा दौर है। उसके बाद आपने फरमाया मेरे सहाबा का, फिर उसके बाद ताबईन का, 3 अदवार को आपने फरमाया। अब यहाँ पे देखिए, फमन काना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़िदिये का मसला वाज़ेह हो गया आपके सामने इस तरह, और ख़ज़ा रोज़ों का भी मामला वाज़ेह हो गया, और कुछ मसाइल थे वो भी वाज़ेह हो गया है। इसी तरह कुछ मसाइल आते हैं, कोई आदमी अगर दिन में रोज़े में है, रोज़े की हालत में है, या सो के उठा, ज़ोर पड़ा, असर पड़ा, जो भी पड़ा, उसके बाद उसकी तहारत टूट गई, उसको जनाबिया एहतिलाम हो गया, कुछ हो गया, तो लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट गया, वो भी खाना पीना। नहीं 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 टूटेगा रोज़ा आपका। आपकी सिर्फ आपकी तहारत और गुस्ल टूट गया है, और आप दोबारा गुस्ल कर लेके पाक हो जा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। गलतफहमी है कुछ लोगों में, ये नहीं होगा ऐसा। इसी तरह मसला एक दूसरे भी मसाइल आते हैं कि उम्मन कुछ लोग जनाब अली सहर वगैरह में हद से ज़्यादा खा लेते हैं, तो खा के फिर फजर पड़े, फिर सो गए, फिर सो गए, तो ज़ोहर के करीब उठे, और फिर खाते भी तो ऐसा है सहर में जनाब अली, यानी हेवी आइटम खाते हैं जो हज़म नहीं होते हैं, तल के, भुन के, ये वो, घी के पराठे, वो पराठे, ये पराठे, फिर उसके बाद कहाँ से सो गए तो कहाँ हज़म आप खट्टे डकारे चाहेंगे ना आप? नहीं। अब रोज़े के अंदर खट्टे डकारे जब आ रहे हैं, तो फिर आपका रोज़ा जनाब अली इसमें फ़िक़ा की इस्तिलाह में इसे मकरूह कहा गया। फिर खुराना खास्ता ऐसी सूरत में होगा, आपको ख़य हो गई, मतली हो गई, फिर वो एक अलग है। और ख़य और मतली के सिलसिले में जो फ़िक़ा के अहकामात आते हैं, इसमें अगर ऐसी ख़य हो गई जनाब यानी एक हाथ भर के हो गई, तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। फिर यानी कोई ऐसा मामूली मसला है तो फिर आप रोज़े को पूरा कर लो आप। ये है, तो इसीलिए सहर के मामले में एहतियात बरतना चाहिए खाने पीने के मामले में। और हमारे पास तो दीन में खाने पीने के अहकामात बता दिए गए हैं ना, थोड़ा खाली से रखना है हमेशा। और आज साइंस बोल रही वाली कि अल्लाह के नबी ये भी बता के गए कि कम खाना सेहत की अलामत है, ज़्यादा खाना सेहत को ख़राब करना है। लोग समझते हैं कि ज़्यादा खाए तो आदमी सेहतमंद बनता, ये पहले बोलते थे, लेकिन अब नहीं। पहले दुनिया माँ बाप खुश होते थे मेरा बच्चा बहुत मोटा हो गया, कोसे के गिरने का आटा खा रहा बोलते थे, समझ में आ रहा। अब आज मोटा बोले तो डर रहे लोग। पहले क्या था, मोटा बोले तो मेरा बच्चा कितना सेहतमंद है, भाई देखो आप, यार तेरा बच्चा का कितना दुबला है, मरीज़ बीमार है। लेकिन आज मरीज जिसको आप बोल रहे हैं ना उन्हें सेहतमंद है, और वो मोटू जो है ना उन्हें बीमार है। हाँ, उल्टा हो गया। और जब सच बताइए ये बात, आदमी की सेहत के लिए ग़िज़ा का मामला है, तवाज़ुन के साथ हर चीज़ में एतदाल तवाज़ुन होना चाहिए। तो रोज़े के मामले में वही है ख़ास तौर पे। और दूसरी हदीसें आप सुनते हैं, इसमें वो ये है कि आप सहर में आप तवज्जो ताख़ीर करना है। आपको ताख़ीर से मतलब सहर का वक्त हो गया है ना, तो जैसे सहर का वक्त हो गया है तो आप सहर मत कीजिए। आप वक्त कब ख़त्म हो रहा है उसके करीब सहर करना, ये अफजलियत है, ये हुक्म है बाज़ाब्ता अल्लाह के रसूल। और वो तमसील देते फरमा के तुम में और हम में फ़र्क, यहूदी और हम में फ़र्क है। यहूदी जनाब अली सहर में जल्दी करते हैं और हमें देर से करो। इफ्तार में फरमाया कि जल्दी करो, क्योंकि यहूदी देर करते हैं। इफ्तार में जल्दी करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं कि वक्त से पहले आप इफ्तार कर लीजिए, नहीं, जैसे वक्त हो गया आपको इंतज़ार नहीं करना है, फौरी जो भी सामने हाजिर है इफ्तार कर लेना है। ये है जल्दी से मुराद। जल्दी से मुराद टाइम से पहले करना नहीं है।
इसको समझना, क्योंकि हमारे पास होता है अक्सर, जहाँ बैठे हुए हैं अपन, इवन मस्जिद में ही बैठे हुए हैं, समझिए आप, दूसरे मस्जिद का सायरन बज रहा है, यहाँ नहीं बजा अभी मौजन साहब, तो नहीं खोलते हैं मस्जिद वाले, नहीं भाई अभी हमारा ही नहीं हुआ है ना। तो ये मसले होते हैं, मामूली मसाइल है कि मना है, ये नहीं करना, जैसे वक्त हो गया बिला किसी उसके वो नहीं करना है। अब लोग बोलते जल्दी करें तो क्या ठहरना 5 मिनट, क्या हो रहा, नहीं ठहरना नहीं, मना है ठहरना भाई। हाँ अरे नहीं भाई, मैं सुबह से 14 घंटे इंतज़ार कर रहा हूँ और 5 मिनट नहीं कर सकता क्या मैं? इसीलिए नहीं करो, अल्लाह के नबी ने मना किया है आपको। फिर जो अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होगा उसके अंदर आपको अजर मिलेगा। आपको याद रखिए, आप असल दीन की बुनियाद है ये, हमारे लिए जो कुछ है। हाँ अजीब है भाई। अब आजकल मसला ही नहीं है, आपको सहराना वराना का पहला टाइम टेबल आपके पे आते हैं, घर में आप खोल लिए टाइम टेबल देख के, बस ख़त्म हो गई बात। दूसरी बात ये कि भाई, और एक बात बता दूँ थोड़ा आपको, इफ्तार के मुतालिक ही है वो। इफ्तार जो है आपको घर में करना है, बीवी बच्चों के साथ। इफ्तार कहाँ करेंगे आप? बीवी बच्चों के साथ इफ्तार करना इबादत है वो। और इफ्तार से पहले आप कुछ दुआएं करेंगे। घर के ख़वातीन को भी आप में ये मशवरा है, इन्होंने क्या कर, सहरन तक तो चूल्हे में रहते, हला लेते, भून लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, समझ में आ रहा। बाद को चूल्हे में जब खजूर खा लेते, फिर वो चक्कर में है वो। ये मना है भाई, इफ्तार से पहले आधा घंटा पहले आप तैयार प्रिपेयर हो जाइए आप, और सब चूल्हा उल्ला सब बंद कर देंगे, आप बैठ जाइए, आप कुरान की तिलावत कीजिए, वहाँ पे आप दुआएं मांगिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अपने लिए, उम्मत के लिए। ये एक इबादत है, ये घर में होना है, बाहर नहीं। उमूमन लोग क्या कर रहे, बाहर इफ्तार करते नहीं है, बाहर इफ्तार करना। बाहर मस्जिद में इफ्तार जो है वो रास्ता चलने वालों के लिए है। आप दुकान पर के घर जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक ऐसी हो गई कि घर नहीं पहुंचे, सामने मस्जिद मिल गया, सहरा हो रहा, तो आप घर को नहीं जाएंगे, आप फौरी इफ्तार में कर लेंगे मस्जिद में जाके। आप उन लोगों के लिए है वो बाज़ाब्ता, ये नहीं कि आप जनाब यारी आप घर कुछ भूल गए आप, हाँ, और उल्टा घर से मस्जिद को जा रहे हैं आप, ये भी ये मसला है। तो इबादत जो है ना, जैसे शहर को उठना, अल्लाह के नाम में शहर को उठो, शहर करो, अल्लाह ने शहर में बरकतें रखी हैं, हदीस है। हाँ, तो शहर का उठना और शहर का एहतमाम करना भी इबादत में दाखिल है। इसीलिए अगर आप मिसाल के तो लोग बोल रहे हैं कि अब तो 3 बज गए ना, अब क्या करते, ज़रूरत है अभी खा लो सो जाओ, नहीं, मना है। उठिए टाइम पे, सहरी इबादत है, उसका माहौल ये लगता होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है आपके पास, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये इबादत के सिलसिले में शहर का मामला है, और इफ्तार का मामला भी यही है, और रास्ता चलने वालों के लिए मस्जिद का मामला है। और दूसरी बात यह है कि इफ्तार पार्टियों में ख़तई नहीं शरीक होना, इन्हें बुला रहा, उन्हें बुला रहा, समझ में आ रहा, और वो मिनिस्टर आ रहे, उन्होंने मिनिस्टर है, वो यादव बोल के आ रहा, वो दीपक बोल के आ रहा, कृष्णा बोल के आ रहा, और जितने भी आ रहे नॉन मुस्लिम वो सब टोपियाँ पहन के आ रहे हैं, मुसलमान बगैर टोपी के है। ये एक अजीब ड्रामा है इफ्तार पार्टी। हाँ देखो अब ऐसा है, तो बोलने का मतलब ये है, ये इफ्तार पार्टियाँ वगैरह जो है ये हम दिन भर के रोज़े को बर्बाद कर देते हैं आपके, मना है, ये नहीं कीजिए। शो पुटअप का मामला, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। अब वाकई में आप इफ्तार करवाना चाहते हैं, बेहतरीन तरीक़ा यही है उसका कि आप किसी घर में, जो लोग बहुत ही खुददार होते हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं, भूखे होते हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाते, उन तक पहुंच के आप जो है 1 महीने का जो भी आप कर सकते हैं, 8 दिन का, महीने का, उनको एक राशन का किट दिला दीजिए, बस ख़त्म। अच्छा, वो राशन का किट भी ऐसा मत दिला दिए, एक 25 किलो का थैला है वो किट बना है, वो 2 किलो का दाल, ये वो सब ले लेके साथ में कैमरे वाले को ला लिया, अपना हाथ रख रहा थैले के ऊपर, समझ में आ रहा, ये तमाशा है ये। बल्कि आप वाज में भी सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं वाजों में, सदका, ये हाथ से दिए तो पता नहीं चलना, या ये हाथ वो हाथ नहीं, जितने दुनिया में हाथ है सबको मालूम हो, समझे, नहीं है, ये मना है। ये इबादत हमारे जो है ना इसी तरह बेरू बेजान हो जा रही, और कोई उनका जनाब रिटर्न नहीं मिल रहा अपने को, ना दुनिया में ना आखिरत में। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल करना, समझ में आ रहा। हाँ,
और एक छोटी सी सुन्नत है जिससे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई, जो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है सिवाय फ़र्ज़ नमाज के, बाकी की जितनी नमाजें हैं फ़र्ज़ के अलावा, वो सब घर में अफजल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा यानी कमरा छोटा सा कहाँ था, वो वही है, मस्जिद को लगती है सिर्फ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में सुन्नतें पढ़ के मस्जिद में आते थे। देख रहे हैं आप। तो हमारे पास भी उमूमन क्या हो रहा है, घर से निकल रहे हैं फजर में वजू वगैरह करके, जनाब यानी मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ रहे हैं आप सुन्नत। अरे भाई वजू भी कर लिया, घर में सुन्नत पढ़ो आप, सुन्नत घर में पढ़ के मस्जिद को जाओ आप। यह है तरीक़ा बेहतरीन। तो ये तरीक़ा क्यों बताया गया, इसीलिए बताया गया कि घर में इबादत होना चाहिए आपके घरों के अंदर। हमारे अंदर घरों के अंदर इबादत का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। मस्जिद को जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, जगने की रात है मस्जिदों में जग रहे हैं, ये जग रहे हैं, घर में नहीं है। घर वीरान हो गया, घर कब्रिस्तान बना दिया। तालीम है ना, तरबियत नहीं है। क्योंकि घर के अंदर हेड ऑफ द फैमिली है ना, जो बड़ा है ना, वो घर के अंदर बैठ के इबादत करे तो उसका असर ही कुछ और होता। छोटे बच्चे हैं, ये है, बीवी है वगैरह, सब उनके ऊपर एक वो पड़ता असर। इसीलिए फरमाया कि घर में नमाज पढ़ो, घर में इबादत करो। और यही मामला बता रहा हूँ मैं भी, जैसे नमाज घर में अफजल है फ़र्ज़ के अलावा बाकी के, उसी तरह इफ्तार भी मस्जिद में नहीं घर में है। इसको ज़हन में रखिए आप ख़ास तौर पे। अच्छा, दूसरी बात एक आती है अक्सर उमूमन पहला रोज़ा दूसरा रोज़ा जो होता है ना, ज़रा डेंजर रहता उन्हें। वो क्या कि वो तो अक्सर लोगों को ज़रा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चिड़दंडी खाने की आदत रहती है। वो उठा लिए खा लिए, ये उठा लिए खा लिए, घर में कुछ दिखा वो उठा लिए, या फिर रोटी के वैसा सुबह जा रहे हैं फिर फ्रिज खोल रहे पानी पी ले रहे हैं। आदत है ना ये। तो पहला दिन ज़रा कंट्रोल, ज़रा उसको क्या करना पड़ेगा, आप फौरी आप चले गए, फ्रिज खोले, घड़े पे गए, कुछ हाथ में फौरी खा लिए, या पानी का गिलास ले लिया आप, या बोतल मुंह को लगा लिए, 2-3 घूंट पी लिए आप, 2-3 घूंट पी भी लिए, और 3 घूंट के बाद फौरी याद आ गया, अरे मैं तो रोज़े से हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो 3 घूंट पी लिए, चौथा घूंट मत पियो, छोड़ दो और अपने रोज़े को पूरा करो, रोज़ा है तुम्हारा, नहीं गया। क्योंकि अल्लाह आपने फरमाया कि अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया है, ये हदीस के अल्फाज हैं। क्योंकि भूल ना, अल्लाह उसको रखा, उसकी फितरत में रखा, भूल चुक, ये बात है। ये कुछ मसाइल थे आपके सामने मैं रखा हूँ। अब हम आएंगे असल रोज़े की मकसद के ऊपर। ये क्या कहा गया, क्यों रोज़ा रखना है, लअल्लकुम तत्तकून। हर इबादत का एक मकसद है, वो मकसद का हासिल होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो रहा हासिल तो फिर ये इबादत फॉर्मेलिटी है, सिर्फ रस्मी इबादतें हैं। ये जहन में रखिए आप। अब यहाँ पे जो फरमाई गई कि इस रोज़े के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में तक़वा पैदा होना है। तक़वे के लफ्ज़ी माना है कि बचना, किसे, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, गुनाहों से बचना, अल्लाह का डर, ये चीज़ पैदा होना है। तक़वे के माने होते हैं तरबियत के, तक़वे के माने होते हैं तज़किये नफ्स। तज़किये नफ्स के माने क्या है, यानी आपके नफ्स का जनाब, यानी जो भी आपके नफ्स से ख्वाहिशात हैं उनकी तरबियत होना है और ख्वाहिशात से बचना है आपको। तो तज़किये के माने ये हैं कि पाक, आप हर किस्म से पाक होना है आप। रोज़े के ज़रिए से हमको ट्रेन किया जा रहा है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज 1 महीना पूरा, कितने दिन का है रोज़ा, 1 महीना पूरा, 1 महीने की ट्रेनिंग है ये रमज़ान का महीना। हाँ, और रमज़ान के एक रोज़े की अहमियत क्या है ज़रा सुन लीजिए आप। हमारे पास अहमियत नहीं है, लेकिन हदीस में जो बात बताई गई है, रमज़ान के एक रोज़े की अहमियत, अगर कोई मुसलमान रमज़ान का 1 महीना बग़ैर किसी शरई उज़ुर के छोड़ता है, यानी कोई इसको ना सफ़र में है ना बीमारी में, कुछ भी नहीं, नॉर्मल हालत में है, उसके बावजूद भी रोज़ा छोड़ दिया, उन्हें नहीं रखा, एक रोज़ा नहीं रखा, दूर पूरे तो छोड़ो, एक भी रोज़ा छोड़ा उन्हें, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इसकी अहमियत कितनी है मालूम। एक रोज़ा जो आप छोड़ चुके हैं ना, ज़िंदगी भर रोज़ा आप रखते रहेंगे तो एक रोज़े को कवर नहीं कर सकते। हाँ, एक ही रोज़ा, सिर्फ एक छोड़ दिया, ज़िंदगी भर अगर आप वो रोज़े को कवर करने की कोशिश करेंगे, आप ज़िंदगी भर रोज़े रख के भी, तो फिर वो कवर नहीं हो सकता।
ये अहमियत है रमज़ान की रोज़ी की। हमारे पास क्या है रमज़ान के, बोलो अक्सर लोगों की ज़हनियत मेंटेलिटी है और 3 रखो सिफर लग जाता, भाई 30 हो जाते हैं, अक्सर लोगों का मिजाज है। या हमारे पास कुछ लोग हैं रोज़ों में तकसीम कर लिए, बड़े बड़े रोज़े रखना, बड़े रोज़े को से जुमा का रोज़ा बड़ा, जगने की रात का रोज़ा बड़ा, ये रोज़े रख लेना, बाकी से वो छोटे छोटे बड़े रख ले तो छोटे खुद ब खुद हिसाब में आ जाते हैं। तो इस किस्म का ऐसा कुछ भी मसला नहीं है, रोज़े पूरे फ़र्ज़ हैं। एक रोज़ा भी आप बगैर, देखिए नमाज के मुतालिक भी ये हुक्म है। जैसे एक रोज़े की इतनी बड़ी अहमियत है तो उसी तरह एक नमाज की अहमियत भी क्या है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। एक आदमी मुसलमान अमदन जान पूछते नमाज छोड़ दे रहा तो उन्हें इस्लाम के हुदूद से निकल जा रहा, फिर इतनी बड़ी। और इसके मुतालिक यही बात आ गई रोज़े के भी। रोज़ा रमज़ान का महीना, एक महीना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन है, हफ्ता नहीं है, 1 महीने की ट्रेनिंग कोर्स है, ये कोर्स का महीना है हमारी। अब क्या ट्रेनिंग हो रही इसमें हमारी, ये बातें हमको समझने की है। इस सिलसिले में 2-3 हदीसें भी आपको लाएंगे इसमें समझने के लिए। ट्रेनिंग क्या ली जा रही है आपसे रोज़े में। आप देखते होंगे कि हम इसको दूसरे मैकेनिकल ज़बान में भी हम समझ सकते हैं। वो क्या है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, अब फौरी वर्कशॉप को छोड़ के आ जाते, ले आए, कहाँ छोड़ देते, उन्हें बोलता अब 8 दिन के बाद आओ। 8 दिन के बाद गए आप, जितने भी खराबियां थे गाड़ी के वो ख़त्म, ओके हो गए गाड़ी आपकी। 1 हफ्ता उसकी जर्नल सर्विस के लिए, वरालिंग के लिए, क्या भी कह लीजिए आप, हो गई ना। तो 1 महीना एक ईमान वाले के लिए अब क्या है, ये उसकी इस्लाह का महीना, उसकी तरबियत का महीना है। 1 महीने में जो खराबियां पैदा हो चुके हैं वो दूर होना है। इसीलिए वो हदीस मशहूर है ना, मन सामा रमज़ानन ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हदीस है ये, फरमाया कि जो रमज़ान का महीना आया और उस रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, एहतिसाब के माने क्या है, मुहासिबा, अपना मुहासिबा कर रहा उन्हें सवाब की नीयत से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मुहासिबा करने वाले के लिए, मुहासिबे के माने क्या है, यानी मैं अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रख रहा हूँ, मुहासिबा जो कर रहा हूँ, क्या क्या गलतियाँ हुई मुझसे। तो जो इस फिक्र के तहत रोज़ा रखेगा, अपनी गलतियों को जनाब याली उस सामने लाएगा, इसमें इस्लाह करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम उसके गुनाहों को माफ़ करेंगे जो हो चुके हैं पिछले। उसके अंदर उसकी फ़िक्र पैदा हो गई ना अब उसके अंदर, तो फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ है असल में। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, माफ़ करेंगे अल्लाह, बख्शेंगे अल्लाह से पहले जो गुनाह हो चुके हैं तुमसे, क्योंकि तुमने मुहासिबे की नीयत से रोज़ा रखा है। ईमान है फिर असल में, यकीन के साथ रखा है आपने रोज़ा। अब रोज़े में क्या हो रही है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है। क्या किया अल्लाह रोज़े में, खाने पीने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाया नहीं, क्या करा, खाने पीने की टाइमिंग बदल दिया, ख़त्म। क्या भाई कुछ हुआ, नहीं हुआ, रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक खाते थे, अब आपको रात रख दी खाने के लिए, बल्कि रमज़ान के नाम से तो हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं, और वो एक अलग मसला है। तो खाने और पीने के ऊपर पाबंदी नहीं है। पाबंदी किस पे लगी, तुम्हारे टाइमिंग को बदल के पाबंदी लग गई। अब पाबंदी किस पे लगाया अल्लाह, जो हलाल चीज़ें उस पे लगाया। किस पे लगाया, हलाल। ये पानी है, हलाल है। अभी 3 दिन हुआ शादी होके, 3 ही दिन हो रहा शादी होके, घर में बीवी है, जज्बात है ना। तो अब यहाँ पे क्या मसला पैदा हो गया, अब बीवी के करीब जाना तो दूर की बात है, बीवी को शहवत की नज़र से देखना भी हराम हो जाता है, हालांकि हलाल है, आपकी बीवी, निकाह किए हैं। अब ये क्या है, अब ये क्या, 2 रख लीजिए, एक पानी का गिलास है, इसके बाजू में क्या है, शराब का गिलास है। पानी, शराब, एक हराम है एक हलाल है। पाबंदी किस पे लगी, हलाल पे है। इम्तिहान टेस्ट किसका लिया जा रहा है आपको,
हलाल का लिया जा रहा है, यानी कुछ वक्त के लिए, सुबह से शाम तक के लिए, जो चीज़ तुम्हारी अपनी हलाल है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म से अब उसको हराम कर दिया, हराम कर दिया। अरे बाजू शराब है, ये तो पैदाइशी तौर पर ही हराम है, इन्हें तो इसका वजूद ही हराम है, समझो आप, बात वो नहीं है। अब ये क्या हो रहा, आप रोज़े की अहमियत को अब समझिए आप, ये क्या है सब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो तरबियत कर रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं, हलाल चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा के हमारी तरबियत हो रही है। अब क्यों हो रही है, अब इसीलिए हो रही है कि जो बंदा अल्लाह के अहकामात हुक्म के बिना पे जब हलाल चीज़ को छोड़ सकता है, उन्हें हलाल ही है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं पीने का है तो छोड़ रहा उन्हें, जब ऐसे बंदे की तरबियत हो जाएगी तो फिर ये बंदा जो हमेशा के लिए जो चीज़ें हराम है उसके करीब कैसे जाएगा। रिजल्ट, नतीजा है ये। अरे भाई, आप कितने भी शिद्दत की प्यास लग रही है आपको, गर्मा का मौसम है, भाई पानी पियो, आप पीते, कोई भी नहीं पीते, ले आके दे रहे हैं उसको, पियो भाई, कुछ भी नहीं होता, पी लो। नहीं नहीं बोलता हूँ। अच्छा, कहीं को नहीं बोल रहा भाई साहब, नहीं ये लोग सब देख रहे, नहीं नहीं भाई आप हमाम में जाके पियो, नहीं वहाँ भी नहीं। ये है रोज़े में क्या हो रहा है, ये जो अमल है ना, इससे कहा गया इखलास। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जितने अमाल वो कर रहा, कि ये रोज़ा उसने मेरे लिए रखा है, इसका अजर सिर्फ मैं दूंगा। क्यों? शिद्दत से प्यास लगी, छुप के पी सकता है, उन्हें कोई भी नहीं दे रखी, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहा, नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है। तो क्या मतलब हुआ, यानी रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए हो गया, इसमें कोई रियाकारी नहीं है। ये है, अल्लाह को ये बात पसंद है, इसीलिए मैं खुद दूंगा इसका अजर, अपने हाथों से दूंगा। क्या होगा तो कल जाके पता चल, हमको मालूम होगा आप कितना बड़ा अजर। जन्नत खुद नेमतों से भरी हुई है, लेकिन मजीद अल्लाह इनाम के तौर पे देगा रोज़दारों के लिए। और हदीस सुनते हैं आप, जन्नत में एक दरवाज़ा जिसमें सिर्फ वो रोज़ेदार जाएंगे, और दाखिल होते ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, और उसी में रैयान, उसी में जो है ना अल्लाह इनाम देगा उसमें। वो क्या इनाम, तसव्वुर से बाहर है, वो तो क्या इनाम होगा। तो रोज़ा, अब तरबियत क्या हुई हमारी, हलाल पे पाबंदी लग गई, तो मैं अल्लाह हुक्म दिया हलाल के करीब भी नहीं जा रहा हूँ। तो फिर अल्लाह ने जो अहकामात दिया है ना, हमेशा के लिए जो हराम चीज़ें हैं वो तो हलाल हो ही नहीं सकती। तो फिर वो मोमिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें कैसा करेंगे, उसके करीब कैसे जाएंगा उन्हें। अगर जा रहा तो फिर रोज़ा उसके लिए सिर्फ भूख प्यास थी। क्या चीज़ पैदा हो रही रोज़े में, तकवा पैदा हो रहा। तकवे के माने क्या है, अल्लाह देख रहा। दो बातें आ गई ना, अभी पानी क्यों नहीं पी रहे हैं आप, अल्लाह का हुक्म है, नहीं पी रहा हूँ। अच्छा, और क्या तसव्वुर पैदा हो रहा, अल्लाह देख रहा। यही है असल चीज़, दो ही मामलात है, अहकामात और अल्लाह देख रहा, अल्लाह जान रहा, अल्लाह इल्म वाला है। ये दो चीज़ें अगर पैदा हो गई, यकीनी तौर पे पैदा हो गई ना, उन्हें मोमिन है, फिर उसकी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी भी दोनों बातें आ गई। तीसरी बात, और क्या चीज़ पैदा कर रहा रोज़ा आपके लिए, और एक तीसरी बात जो रोज़ा आपके हमें पैदा कर रहा आप में, वो है क़ुव्वत इरादा। क्या अमल के लिए क्या होना पड़ता है आपको, क़ुव्वत, इरादा पक्का होना, क़ुव्वत होना उसमें। अब ये रोज़ा पैदा कर रहा आपको, इतनी प्यास लग रही, इतनी प्यास लग रही, सब उसके सामने है, खाना भी है, पानी भी सब है, लेकिन नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा, अब क़ुव्वत इरादा है उसके पास। हाँ, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना। अब ये रोज़ा क्या किया उसको, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने की ताकत और क़ुव्वत पैदा कर रहा, तभी तो नहीं इतनी प्यास लग रही तो उसके करीब नहीं जा रहा है ना। वो क़ुव्वत इरादा पूरे दिन में पैदा होना है आपको, एक महीना आपको ट्रेन किया जा रहा है इसे। अब एक आदमी हलाल से रुक गया, क्यों नहीं पी रहे भाई रोज़े में पानी, हलाल है पानी, लेकिन क्योंकि भाई अल्लाह का हुक्म, अल्लाह मना कर दिया,
अब रोज़े की हालत में ये क्या है, पानी हराम हो गया, अगरचे कि हलाल है वो। जब ये बंदा मोमिन इसका आदी हो गया कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर मैं रुका हुआ हूँ, हालांकि हलाल है, तो फिर ऐसा आदमी हराम नहीं खाएगा। क्यों भाई, उन्हें हलाल ही नहीं पी रहा तो हराम कैसे खाएगा? क्या भाई, हलाल भाई क्यों नहीं पी रहा? अल्लाह का हुक्म है। और जब ज़ाहिर है कि पलट के जब तरबियत होंगी, लोगों का माल जब हराम खा रहे तो क्या अल्लाह खाओ बोला क्या बाप को? रोज़े में तो आप पानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए, खुद हलाल था, अब रोज़े के बाद में आम जिंदगी में लोगों का माल खा जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या सब हुक्म है अभी? फिर ये आपका जनाब अली सिर्फ रोज़े की हद तक पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, फिर बाद में सारी नाफरमानियां हैं जो अल्लाह जिन कामों से रोका वो सब आप कर रहे हैं। सिर्फ रुके हुए पानी पे जनाब अली सिर्फ खाने पे ऊपर, बाकी सब हो रहा बाद में, अमल पूरे हराम के हो रहे हैं, पूरे गलत काम हो रहे सब। तो फिर फायदा क्या, क्या हासिल करें? कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं है। देखिए तक़वे के माने एक ये है, उसी माने तक़वे के माने अल्लाह की नाफरमानी गुनाहों से बचने के हैं। तक़वे के माने नेकी करने के नहीं है। ये बात अच्छा सुन लो, आप नेकी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, इससे तक़वे का ताल्लुक नहीं है। बल्कि क्या है ताल्लुक तक़वे का? किससे है? नेकी कर रहे हैं लेकिन तक़वा नहीं। तक़वे के माने ये है कि गुनाह से बचना तक़वा है, नाफरमानी से बचना तक़वा है। ये है तक़वा। अब इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं अच्छे कामों में, लेकिन फिर भी बदमाशियाँ, जुल्म, ज़्यादतियाँ सब है। क्योंकि तक़वा नहीं है यहाँ। वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, मस्जिद भी बना दे रहे हैं, दवाखाने भी बना दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छे भी काम कर रहे हैं, मगर इधर लप्पा टोपी है, इधर मिलावट है, इधर धोखा है, सब है। क्यों? फिर ये क्यों हो रहा? या तक़वा नहीं है। तक़वा होता तो छोड़ता था उन्हें वहाँ पे। ये बात कही गई। क़ुव्वत इरादा पैदा करता रोज़ा आपको, और क़ुव्वत इरादा अगर पैदा हो गया ना तो फिर बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आप कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि रमज़ान के महीने का दूसरा नाम क्या है? सब्र का महीना। सब्र क्या करता है आपको? क़ुव्वत इरादा, बर्दाश्त करना, कॉन्फिडेंस पूरा, ये रोज़ा पैदा करता है। 3 बातें आ गई ना आपको। एक, रोज़े से क्या हो रहा? अल्लाह के हुक्म से हलाल भी छोड़ दे रहे हैं हम। हलाल है लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि भाई नहीं पीना, छोड़ दिए। दूसरा, हराम है, उसके करीब कैसा जाएंगे आप? नहीं जाते, क्योंकि खुद अपने को फैसला कर लेना है, अरे मैं हलाल को नहीं हाथ लगाया तो हराम कैसा खाऊं? आप खुद सोच लेना उन्हें। रोज़ा आपको ये सिखाता है, तरबियत, क़ुव्वत इरादा। 3, अब हदीस सुनिए आप इसके ऊपर फाइनल। बुखारी की हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तामहु व शराबहु। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोज़ेदार की ज़रूरत नहीं है। क्या फरमाया? मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही। जो आदमी रोज़ा तो रखा है, खाना और पीना दोनों भी छोड़ दिया है, क़ौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही, लेकिन झूठ और झूठ से मुताल्लिक़ जितने अमाल है उसको नहीं छोड़ रहा। मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमला। क़ौल अज़्ज़ूर के माने झूठी बातें, धोखा, फ्रेड, वल अमल बिही, और इससे मुताल्लिक़ जितने काम हैं होते हैं माशरे में, जब तक ये चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, फ़ी अन यदअ तामहु व शराबहु, सिर्फ खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, बस अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे की ज़रूरत नहीं है जो खाली खाना और पीना छोड़ दिया, बाकी की पूरी असल जो छोड़ना चीज़ें है ना वो नहीं छोड़ रहा है इन्हें, तो अल्लाह को ऐसे रोज़ेदार की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कर दिया यहाँ पे बात को, वाज़े कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रोज़े से मुतालिक हदीस थी ये, और एक दूसरी हदीस भी आती है इसी ज़िमन में, अगरचे कि वो सही है कि नहीं है,
वो फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मउ। हशर का मैदान होगा, जब लोग आएंगे उसमें वैसे भी होंगे अपने जैसे लोग, खूब रोज़े रखे, एक भी रोज़ा नहीं छोड़े, रोज़ा नहीं छोड़े, सिर्फ खाना पीना छोड़े, बाकी का सब करे, झूठ नहीं छोड़े, धोखा नहीं छोड़े, फलां फलां जो भी नाम वो नहीं छोड़े। क्या छोड़े? खाना और पीना, ये दो ही छोड़ दिए, बाकी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कल हशर के मैदान में उनको जब बशारत दी जाएगी नाम अमाल, तो अल्लाह ताला उनके नाम अमाल में क्या लिखेगा ऐसे रोज़ेदारों के लिए? सिर्फ इन प्यासे थे बोल के लिखो, इल्ला ज़मऊ, इनके पल्ले में सिवाय प्यास के कुछ मिलने वाली नहीं है कल भी। हाँ, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मऊ, कितने ऐसे रोजेदार हैं कल हशर के मैदान में, उनके हिस्से में सिर्फ भूख और प्यास ही आएगी, अजर सवाब कुछ भी नहीं आएगा। कौन लोग हैं वो? ये वो लोग हैं सिर्फ खाना पीना छोड़े, बाकी की सारी चीजें जारी चीजें। रात को क़ियामुल लैल करने वालों के मुतालिक हुई हदीस में बात आई, कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कितने ऐसे रात को उठ के नमाजें पढ़ने वाले, क़ियामुल लैल करने वाले, तिलावत कुरान करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तिलावत कुरान से कोई चीज़ हासिल ही नहीं किया, सिर्फ तिलावत करे, पल्ले ही नहीं पड़ी कुरान उनके। तो कल हशर के मैदान में क्या होगा इनके लिए? क्या हिस्से में आएगा? इल्ला सहर, अल्लाह कहेंगे इसी रात को जगह बोल के लिखो, इनको खाली जगते रही लो, सवाब हुआ कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि हम भी बोलते हैं आजकल हमारे ज़बान पे है, इबादत की रात बोलता कोई भी, जगने की रात। क्या भाई, इबादत की रात हो तो इबादत में लग जाना पड़ता हुआ, क्योंकि उसको जगना है, अब इबादत नहीं करना है ना। उन्हें क्या कर दिया? उन्हें इबादत की रात कर दिया, इबादत की रात की बजाय क्या कर जगने की रात बना दिया। रात कौन सी है? वो इबादत की है, रात को बिस्तरों से जुदा होने की रात है, मग़फ़िरत तलब करने की रात है, गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है। वो इसके बजाय जगना हो गया, खाली अब वो जगने की रात हो गई। अल्लाह बोले जगह बोल के लिखो, ख़त्म हो गई बात, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तीसरी बात और एक आती है, बड़ी प्यारी हदीस है, हदीस जो तवील है, उसके दो जुमले हैं। वो दो जुमले क्या है? लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही और फरहतुन इंदा लिक़ाई रब्बिही। रोज़ेदार के लिए अल्लाह की तरफ से दो खुशी के मौके हैं। एक वो वक्त जब वो इफ्तार करता है, वो वक्त खुशी का होता है, ख़ास तौर पे गर्मी के रोज़े आते हैं, प्यास लग रही, शिद्दत की, ये हो रहा वो हो रहा, टाइम नहीं जा रहा, देखे तो बेचैन है, फला फला। जब आ गया टाइम खोल दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हशाश बशाश हो गया, पानी पी लिया, हो गया पूरा, उसकी रगें तरोताज़ा हो गई पूरी बॉडी की। हाँ, तो मतलब क्या, कैसा खुश हो गया उन्हें अब? यानी दिन भर की जितनी पाबंदी थी उससे आज़ाद हो गया, है ना? खुशी है और ही नहीं है। एक खुशी ये है कब? इफ्तार के वक़्त आप रोज़े से आज़ाद हो रहे हैं। दूसरी खुशी मोमिन के लिए उस वक़्त है जो अपने रब से मुलाकात करेगा। तो मुलाकात का दरवाज़ा क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक रोज़ा आपने खजूर से, खजूर चक्का, खजूर से तो पानी से जो भी चक्का ना, उससे आपका रोज़ा खुल गया। और ये आखिरी जो एक रोज़ा है ना, इंदा लिक़ाई रब्बिही का, उस रोज़े का इफ्तार कैसे हुआ? ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा चख किया, रोज़ा खुल गया आपका। कौन सा रोज़ा खुला हो? ये दिन भर का रोज़ा खुला इसे खजूर से, पानी से। और वो जो रोज़ा है ज़िंदगी भर का रोज़ा खुल गया आपका। बात समझ में आ रहे हैं आप? क्या है इसो? ज़िंदगी भर का रोज़ा खुल गया। वो ज़िंदगी भर का रोज़ा क्या था आपका? दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की पाबंदियों में आप थे। जैसे यहाँ रोज़े में सुबह से लेके पाबंदियाँ है ना, आज़ाद हो रहे हैं। अब वो रोज़ा ज़िंदगी का कौन सा था? आप अल्लाह उसके रसूल की पाबंदियों में गुजारा उन्हें। अब जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, आ गया पाबंदियाँ ख़त्म, फरिश्ते आएंगे बोलेंगे जन्नत है तेरे लिए, जा खुशखबरी जाएंगे, कामयाब। हाँ, देख रहे हैं आप? दो वक्त खुशी के हैं। एक रोज़ा वो है सुबह के शाम तक का मोमिन का, और दूसरा रोज़ा मोमिन का पूरी ज़िंदगी भर का है, और उसका इफ्तार कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।
हर नफ्स को मौत के मज़े से इफ्तार करना है, ज़िंदगी का इफ्तार है वो। इसीलिए हदीस में बात आई कि मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। क्या है? तोहफ़ा। फरिश्ते लेके आएंगे, मोमिन को खुशखबरी देंगे ना, फौरी कबूल करेगा मोमिन, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है ना। दूसरी जुमला हदीस का ये है कि काफिर के लिए मौत एक वहशत है। दो बातें आ गई। मैं इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि एक रोज़ा वो है ज़िंदगी भर का, और इसको दूसरे हदीस पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक हदीस आप सुनते हैं अक्सर, वो हदीस क्या है? अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत। क्या मतलब समझे इसका आप? मोमिन के लिए कैद खाना मतलब क्या है? कैद खाने में पाबंदियाँ होती हैं ना, अपने से सो सकता ना, खा सकता ना, अपने मर्ज़ी से कपड़े पे कुछ नहीं, पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ। अब ये दुनिया को अल्लाह ताला मोमिन के लिए कैद खाना क्यों बोला? वो अल्लाह उसके रसूल के कवानीन का कैदी है। उन्हें अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, उन्हें अब चल अपनी मर्जी चल रही कि नहीं उसकी, अब कैदी है उन्हें अल्लाह। अब काफिर जो मनमानी कर रहा उन्हें काफिर है। तो जन्नत में क्या होगा? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, तो जन्नत काफिर के लिए जन्नत है। अब ये जन्नत दुनिया में काफिर के लिए क्या मतलब? अपनी मर्जी चला रहा उन्हें। लेकिन मोमिन आखिरत में उसकी मर्जी चलेंगे, अब वहाँ पाबंदियाँ नहीं रहेंगी। अब ये है मुख्तसर सा तारुफ रोज़े का। रोज़ा सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं रखना है, तरबियत होना है आपकी। तरबियत अगर नहीं हुई तो फिर ये रोज़ा आपका भूख और प्यास के सिवाय कुछ नहीं है। रोज़े के ज़रिए से हमारे अंदर अखलाकी तरबियत होना है, हर चीज़ के एक डिसिप्लिन पैदा होना है रोज़े के ज़रिए से आपके अंदर। समझ में आ रहा? आप डिसिप्लिन सिखा रहा ना, पूरा रोज़ा यही एक रात को ही उठना है, आपको ये करना है, सुबह ये करना है, शाम में वो करना है, एक डिसिप्लिन है पूरे का पूरा एक सिखा रहा इस्लाम हमें। एक रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी इबादत है, पूरी एक महीने की इबादत है, ट्रेनिंग के लिए। वो भी ट्रेन किया जा रहा है आपको इसमें। अगर आप ये ट्रेनिंग में फेल हो गए तो फिर बाकी के 11 महीने जो हैं वो, इसीलिए हदीस में बात आई अस्सियाम जुन्नतुन। सियाम जुन्नतुन के माने क्या है? रोज़ा जो है ढाल है गुनाहों से बचने की। ढाल जो होती है ना, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल होते हैं, ऐसा। तो आप तलवार से लड़ते हैं और ये ढाल सामने से जो वार कर रहा है उसे रोकते हैं, डिफेंस। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तुम्हारे पास ईमान वगैरह है, इससे तो लड़ेंगे आप शैतान, लेकिन शैतान के वार से मुकाबले के लिए एक ढाल भी होना है, वो रोज़ा है। वो रोज़ा है, वो ढाल रोज़ा है, तकवा। अच्छा, हमारे पास बात हदीसें आती है ना, उसको नहीं समझ के हम ज़रा गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ ये है, शैतान को बंद कर दिया जाता है ना। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके माने लफ्ज़ में लफ्ज़ के नहीं है, इसके माने ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा शैतान से मुकाबला करने का एक ढाल है। शैतान को कैद कर दिया जाता है, बोले इसके माने ये नहीं कि जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता, यानी आपके अंदर वो तक़वे की क़ुव्वत पैदा की जाती है कि आप शैतान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वो ताकत आ गई आपके पास। अभी बता मैं रोज़ा क्या है? क़ुव्वत इरादा पैदा कर रहा, आप शैतान से मुकाबला कर सकते हैं। आप ढाल है रोज़ा, आपको मुकाबला करने के लिए ढाल है आपके पास, शैतान से मुकाबला कर सकते हैं आप। ये है मतलब उसका। अब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, मतलब ये है कि जब आपके अंदर क़ुव्वत इरादा पैदा हो जाएगा बुरे अमाल से बचने का, तो अच्छे अमाल करेंगे, तो माने ये है कि जन्नत का रास्ता साफ है। खोलने के माने ये है, समझ में आ रहा? खोलने के माने ये नहीं है कोई दिल्ली का गेट ऑफ इंडिया नहीं है, गेट ऑफ फला भाग रहे घोड़े लेके, वैसा नहीं है। समझ में आ रहा? खोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे नफ्स को सामने रखा गया आपके, यानी अब गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा रोज़े की हालत है। देखिए आप ढाल आ गया ना, गुनाह करना मुश्किल हो गया। ये होता क़ुव्वत इरादा शैतान से लड़ने का। रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है। ये महीने से नाम महीने का आ रहा, लेकिन सारा दारो मदार आपके अमाल पे है ना। रमज़ान का महीना बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी बरकतों वाला है। किसके लिए है भाई? एक आदमी रोज़ा ही नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा ये रहे नहीं, उसका ताल्लुक़ अमल से है। अमल नहीं है तो वो रमज़ान का महीना
भी आपके लिए बेकार है ना। तो ये बातें थी इसमें। 10:30 हो रहे हैं। अगली बात आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब इसके बाद ही तो अब 1 महीने के बाद ही मतलब शुरू होगा ना। हाँ हाँ, तो मैं अगली आयत में आ रहा हूँ अबू। ये तो रोज़ा था, रोज़े के मकासद थे, इसमें रोज़े के कुछ फ़ज़ाइल थे। अब हम आते हैं कुरान की तरफ और नमाज की तरफ। रोज़े का जब कंप्लीट हो रहा है तो ये जो दुआ का जो इफ्तार के टाइम पे जो दुआ करते हैं, हाँ, उसकी कोई सही हदीस है क्या? अब ये हदीस हमारे लिए पूरा रोज़ा में कभी कोई दुआ करता है? बिल्कुल कोई पर्टिकुलर मसला नहीं है। हदीस तो ऐसी कि रोज़दार की दुआ खूब होती, मजलूम की दुआ खूब होती, सबकी मुसाफिर की दुआ खूब। रोज़दार कहा गया लेकिन उसको इफ्तार के टाइम नहीं कहा गया। हाँ वो बात है। टाइम वेस्ट करते, आखिरी टाइम पे करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दिन भर हर हालत में दुआ करते रहना है। देखिए आप ये रोज़े हम अभी बकरा अभी हम जो पढ़े ना आयत ये मैं जितनी आयतें पढ़ा ना अभी इसमें, उसके बाद जो आयत आई ना उस दुआ की थी। तो रोज़े से दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और जो अल्लाह फरमाया आखिरी में ख़त्म करके, रमज़ान के रोज़े पूरे कर लो तो तुम क्या करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह की बड़ाई, उसकी अज़मत, उसकी क़ुदरत, तुम्हारे अंदर ये चीज़ पैदा होना है। और लअल्लकुम तशकुरून, रोज़े से एक भी है कि आपके अंदर अल्लाह के शुक्र का जज्बा पैदा होना है ना। उसकी वजह क्या है? यानी पानी तो मामूली चीज़ की कीमत नहीं है, लेकिन ये पानी अगर प्यास के वक़्त नहीं मिले तो कितनी कीमती हो जाती है चीज़। अल्लाह आपको अदा कर रहा, नहीं मिल रही भाई, है तो कोई कीमत नहीं इसकी, लेकिन ऐसा मुकाम है। मिसाल तौर एक साहब बड़ी मिसाल दिए थे कि एक आदमी चला, उसके पास पानी था, ख़त्म होगा, साथ में अशरफियाँ हीरे सब कुछ है जनाब अली, और उसके पास पानी ख़त्म होगा, रेगिस्तान है, है पानी ख़त्म होगा, हीरे जवाहरात सब है। उन्हें बोला कि अगर कोई आदमी मुझे मिल जाए, एक गिलास पानी अगर दे दे तो मेरे पास जितने हीरे जवाहरात अच्छे सब उसको दे देता हूँ, लेकिन तब भी नहीं मिल रहा उसको रेगिस्तान में। तो इसकी इतनी बड़ी अहमियत है। इसीलिए क्या होगा, जब प्यास लगेगी तो तसव्वुर कीजिए आप कि अल्लाह कैसी नेमत हमें अता किया है, तो ताकि शुक्र पैदा, अल्लाह के शुक्र का जज्बा पैदा हो जाए। समझ में आ रहा? ये है असल लअल्लकुम तशकुरून। हर मामले में, भूख का मामला, प्यास का मामला है, वक़्त पे वो चीज़ ना मिले आपको, आपके जेब में कितने भी डॉलर रहने दो आपके, वो कागज़ के टुकड़े बन जाते हैं उस वक़्त, और कुछ नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात फरमाया कि अल्लाह की नेमतें असल चीज़ है। आप समझते हैं कि ये दौलत नेमत है? नहीं। दौलत के मुतालिक जो एक साहब बड़ा प्यारा जुमला बोले, वो जुमला क्या था मौलाना? दौलत, माल, पैसा क्या है ये? दौलत आपके कुछ काम आ सकती है, दौलत कुछ काम आ सकती है, सब कुछ नहीं काम सकती। दौलत काम की है लेकिन सब कुछ नहीं। बड़ी प्यारी बात बोले, वेट तवाज़ुन है उसके अंदर, बैलेंस है। तो दौलत 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 ये नहीं, असल चीज़ मांगिए आप अल्लाह से। सेहत दौलत है, सेहत नहीं, क्या करते आप बताइए, आप क्या करेंगे? दौलत है, बहुत नोटा छाप लिए, फसल नहीं हो रही, जलजले आ गए, तबाह, क्या करेंगे आपकी दौलत? क्या भाई, कुछ काम की नहीं। इसीलिए कुरान ने क्या फरमाया, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो नहीं कर सकते तुम। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारी दी हुई नेमतों के ऊपर शुक्र करते रहोगे तो अल्लाह अपनी नेमतें जो है ना मज़ीद इजाफा करते चलेगा आपके लिए। अल्लाह का हुक्म है ये। तो दुआ बड़ी अहमियत की चीज़ है ये दुआ, क्योंकि आप ऐसी हालत में हैं, रोज़े की भूख प्यास लग रही है ना, तो अल्लाह की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। और वैसे वक्त पे जो दुआएं मांगी जाती है ना, वो दिल की गहराई से मांगी जाती हैं। नमाज, तरावी, तरावी क्या है ये, इसको भी समझ लीजिए। तरावी के मुतालिक हमारे पास बहुत ज़रा अख्तिलाफ़ात, लड़ाई झगड़े चलते रमज़ान आते। एक मसला तो रमज़ान आ रहा, रहमतों का महीना है और शयातीन झगड़े जाते हैं, मगर दूसरी तरफ ये होता है कि रहमत के लिए झगड़े हो रहे हैं। क्या भाई?
और वो झगड़े भी मस्जिदों में छोड़े। कमाल तो ये है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। ये तरावी, ये लफ्ज़ हदीस का भी नहीं, सुन्नत का नहीं। ये ज़हन में रखिए आप। पहली बात तो तरावी तरविया से है, यानी वो जब तरावी पढ़ते हैं 4 रकात के, उसके बाद कुछ राहत लेते हैं तो उसको तरविया नहीं, उसको बैठते हैं, उसको माखूज किया गया तरावी से। तरावी नमाज ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत है और नफिल है। इसको ज़हन में रखिए, क्योंकि रमज़ान के महीने की अहमियत है, इसमें इबादत का अजर और सवाब के एतबार से इसको पाबंदी की गई है। तरावी ये ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत है, इसीलिए इसके अंदर इख्तिलाफ है। जो इबादत फ़र्ज़ है इस्लाम में या वाजिब है, करीब करीब वाजिब फ़र्ज़ एक ही है, फ़िक़्ह इस्तिलाह में ज़रा कम दर्जे का होता है। अइम्मा के अंदर जो बहस है ना, 4 मसलक के जो चलते हैं ना, तो तीनों के पास फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क नहीं है। हनफी मसलक में फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क है, इसीलिए इसको वाजिब कहते हैं। तो वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है, कुरान मजीद में जो हुक्म दिया गया है वो फ़र्ज़ है हनफी के पास, इमाम आज़म के पास, है ना। कुरान में जो हुक्म दिया गया है वो फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में हुक्म तो नहीं, लेकिन आप आयत से कोई चीज़ साबित हो रही वो वाजिब है। इतनी फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, इसके ज़्यादा झगड़ने की। तो फ़र्ज़ नहीं है ना वाजिब नहीं है। अभी अब आप क्या है, सुन्नत बोल लीजिए इसको, नफिल भी है। अब इस सिलसिले में पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लो, पूरी दुनिया का। सुन्नत और नफिल भी क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, बता रहा हूँ। सुन्नत नफिल जो है ये एक अमल, सुन्नत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को सुन्नत कहा जाता है, रिलीजियसली कंटिन्यूअसली करें तरीक़े को, है ना, उसको सुन्नत कहा जाता है। फ़िक़्ही इस्तिलाह में, फ़िक़्ह में समझाने के लिए अमल का उसका ग्रेड बताया गया, दर्जा, कौन से अमल का क्या दर्जा है। तो दर्जात बंदी की गई, वो है फ़र्ज़ सबसे पहले, उसके बाद वाजिब है, उसके बाद सुन्नत, सुन्नत के बाद सुन्नत मौक़िदा, यानी ताकीद की गई इसको अमल होना, ये दर्जात की बंदी में आते। उसके बाद नफिल है, नफिल के बाद मुस्तहब है। ये दर्जे हैं इसके अंदर। एक सुन्नत वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है वो सुन्नत है वो, लेकिन ये जो दर्जात है ना, फ़िक़्ह की तक़सीम है ये इतनी चीज़ में, और फ़र्क ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फ़र्ज़ और वाजिब दुनिया के अंदर आप किसी मुल्क में चले जाइए, आप फ़र्ज़ और वाजिब जो इबादत है ना, उसमें रत्ती बराबर भी आप फ़र्क नहीं ला सकते। दुनिया में कहीं भी जाओ, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई नमाज पढ़ी जा रही है ना, पूरी दुनिया में बिल्कुल उसी तरह पढ़ी जा रही है, उतनी ही रकातें, वही टाइम है, वही कुरान है, वही हदीस है, वही सुन्नत, सब वही है, कोई उसके अंदर फ़र्क नहीं है। तो जो फ़र्ज़ और वाजिब है ना, चूँकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पूरी के पूरी बग़ैर इख्तिलाफ़ के अमल चलता आ रहा है, उसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ दुनिया में आपको देखने का नहीं मिलेगा। अब राह है कि अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे सुन्नत है, नफिल है, इसमें खुद दौर नबूवत के अंदर से ही जनाब यानी कभी कुछ करो कुछ मत करो, कभी करे कभी नहीं करे, कभी इतना करे इतना करे, ये सब होता रहा, और इसीलिए हर एक के पास जनाब यानी ये अमल रहा है। अब मालूम है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सिर्फ 3 दिन पढ़े, ये मालूम है। फिर क्या बात हुई इसकी, फिर पूरे रमज़ान क्यों पढ़ रहे हैं आप? एक सवाल पैदा होता है। इसी तरह कितने पढ़े, क्या पढ़े, कोई 11 रकात कहते हैं, कोई जनाब 20 रकात है, कोई और ज़्यादा है, कोई और ज़्यादा है। वितर की नमाज का मसला है, वितर 1 रकात से शुरू होती है, 1 रकात भी वितर है, 3 रकात भी वितर है, 5 रकात भी वितर है, 7 रकात भी वितर है, 9 रकात भी वितर है, ये सब है। कोई 1 पढ़ रहा, रसूल का तरीक़ा है, कोई 3 पढ़ रहा, रसूल का तरीक़ा है, कोई 5 पढ़ रहा, रसूल का तरीक़ा है। हाँ, तो पूरे यानी रहा, अब कहीं 1 पढ़ रहे हैं, कहीं 2 पढ़ रहे हैं, कोई 3 2 मिला के पढ़ के 3 2 मिला के पढ़ रहे हैं, कोई 1 अलग पढ़ रहे हैं, कोई 2 अलग पढ़ रहे हैं, कोई मगरिब की तरह पढ़ रहे हैं वितर, कोई जनाब यानी के तशद्दुद में नहीं बैठ रहा। ये सारी चीज़ें हदीसों में जिस पे भी आप अमल कर रहे हैं उस पर सहाबा का अमल है। लिहाजा इसके ऊपर चाहे 8 पढ़ो आप, 11 पढ़ो, 20 पढ़ो, और मजीद क्या पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ो तरावी, इसके ऊपर आपको कोई बहस मुबाहिजे की इजाज़त नहीं है। ना आप किसी को गलत बोल सकते, ना गुमराह बोल सकते। आप 8 पढ़ने वाले को आप गुमराह नहीं बोल सकते आप, इसी तरह 20 पढ़ने वाले को गुमराह, ये सब साबित शुदे अमाल हैं।
कोई ये नहीं बता सकता दौरे नबूवत में कितनी रकातें पढ़े, दौरे अबू बकर में कितनी पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के हज़रत उमर के दौर में आके कुछ बात बताते हैं लोग, समझ में आ रहा। तो ये दौर चलता रहा सहाबा का। इसके ऊपर उम्मत को गुमराह करना, उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करना, उम्मत के अंदर जनाब यानी नफ़रतें पैदा करना, ये कोई ईमान की बात नहीं है और ना हमारा दीन इसको पसंद करता है। देखिए पहले तो नफ़रतों को ख़त्म कर दीजिए आप। ये नमाज़ें आपकी सुन्नत रहेंगी या नफिल रहेंगी, इसमें मसला नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं आप कीजिए, आपके ऊपर है। दूसरी बात, तरावी के सिलसिले में कुरान का हुजूर के ज़माने में बोले आप तीन पढ़े हैं और वो तीन बार रातें जो पढ़े हैं वो टाइमिंग भी जो है इमीडिएटली आफ्टर ईशा नहीं था, बाद में था। यहाँ तक कि हदीस से मिलते हैं कि बाद वक़्त फजर तक भी था, वो भी रिवायत है। और अभी पढ़ ले रहे है वो भी है, पढ़े हैं, इब्तदाई दौर में भी था, सहाबा का दौर अमल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे अमल नहीं रहा है, रहा, वो भी अमल रहा, ये भी अमल रहा है। इसमें इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोई मामला फ़र्ज़ का नहीं है, वाजिब का नहीं है, अब अक़ीदे का नहीं है, शिरक का नहीं है, समझ में आ रहा। इस्लाम इतना वसी नज़र मज़हब है कि आपको कुछ मामलात में छोड़ दिया गया है, आपको इख्तियार दिया गया है आपको। हम इसको क्या कर रहे हैं, नहीं मैं जो कर रहा हूँ तुम भी वही करना, यहाँ झगड़ा है। मैं 8 पढ़ रहा हूँ तो आप भी 8 इंच पढ़ना, ये झगड़ा है। झगड़ा ये है असल में, यानी मैं मेरी सोच को मुसल्लत कर रहा हूँ, यानी मैं मेरी तहक़ीक़ को मुसल्लत कर रहा हूँ। नहीं है ये चीज़ ज़हन में। तो बहरहाल दूसरी बात कुरान का मसला है, तिलावत कुरान का। अब तरावी के अंदर कहीं ये बात नहीं कही गई कि आपको कितना कुरान पढ़ना है, ये भी मसला है ना, ये भी आपके ऊपर, आपकी शौक़ के ऊपर छोड़ दिया गया है। और कुरान में हुक्म दे दिया गया सूरह मुज़म्मिल में, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी के साथ तुम कुरान पढ़ सकते उतना पढ़ो। अगर वाकई के अंदर आप हजरात के कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी टीम है, कुछ ऐसे लोग इरादा कर ले कि भाई हम नहीं 2 तो पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे, कुछ ऐसे लोग जमा हो गए, ये इरादा करके जमा हो गए, तो फिर मसला नहीं, पढ़िए, आसानी से पढ़ सकते हो तो आप पढ़िए, लेकिन दूसरों के ऊपर मुसल्लत मत कीजिए आप। 1 पारा 2 पारे 3 पारे, समझ में आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा इनफरादी तौर पर रसूलुल्लाह से जो चीज़ साबित है वो क्या है, इज्तिमाई तौर पर नहीं, तिलावत कुरान के मुतालिक इनफरादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है वो ये है, हर रमज़ान में जितना भी कुरान नाजिल होता था, जिब्राइल अमीन आके वो कुरान अल्लाह के नबी से उतना सुन के जाते थे। दौर होता था हर रमज़ान में कि आपकी ज़िंदगी में आखिरी जब रमज़ान आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको 2 मरतबे से मुराद एक है, 1 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को सुनाए और पलट के जिब्राइल अल्लाह के नबी को सुनाए। वो आखिरी रमज़ान था वो, उस वक़्त। इससे क्या साबित हो रहा, 2 मरतबे आप सुने, वो भी इज्तिमाई तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर है। इनफरादी तौर पर आप कितना करते कर लो, आप दूसरों को पीछे खड़ा करके परेशान कर रहे हैं। आप कितना कर सकते हैं, आप इनफरादी करो, आप कौन मना कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़िंदगी भर रोज़ाना एक दिन छोड़ कर रोज़ा रखो, आप रखना चाह रहे हो तो मना कौन करे, नहीं है, हदीस नहीं है, एक दिन करो एक दिन छोड़ो, एक दिन करो, कौन मना कर रहा है आपको। इनफरादी अमल एक अलग चीज़ है इस्लाम में, और इज्तिमाई चीज़ एक अलग है, दोनों को नहीं मिलाना आप कभी भी। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी की आप पढ़ रहे होंगे, आप इनफरादी है, पढ़िए आप पूरी जनाब याली एक रकात में आप सूरह बकरा पढ़िए, सूरह आले इमरान पढ़िए, अब साबित है ये सारी चीज़ें हदीस में। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियामुल लैल इतना तवील हुआ था कि जितना एक में आप सूरतुल बकरा पढ़ते थे पूरा ही, उसके बाद उतना ही वक़्त आप रुकू में ठहरते थे तस्बीह में। ऐसा नहीं कि 3 मरतबे 7 मरतबे पढ़ के निकल गए, जितना वक़्त तिलावत में लगा था उतना ही टाइम तस्बीह में रहते थे आप, फिर उतना ही वक़्त सजदे की तस्बीह में रहते थे आप, इतने तवील रहा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शौक़ है इनफरादी तौर पे आप कीजिए, लेकिन इज्तिमाई तौर पे नहीं है, मना है, ये मना है। एक इमाम साहब के ताल्लुक़ से दौरे सहाबा के अंदर एक सहाबी आए थे, देखिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ भाई, वो ये है कि एक सहाबी आए थे तो फजर की नमाज बाज़ खुद गायब हो जा रहे थे, बाज़ खुद चले जा रहे थे। शिकायत आई आपके पास, फलां मसाजिद मकाम या रसूलुल्लाह फलां है, तो क्या रसूलुल्लाह मैं एक किसान आदमी हूँ, मेरे को खेती बाड़ी को जाना पड़ता है और ये सब बड़ी लंबी लंबी सूरतें पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, क्यों फितने में डाल रहे हो लोगों को, लोगों को फितने में क्यों डाल रहे हैं दीन के नाम से आप।
अक्सर इमामों को हम देखते हैं कि मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर, इतनी लंबी लंबी सूरतें पढ़ते और उनकी जो सुन्नत है ना वो वल असर पे कुल वल्लाह पे रहती, उनकी सुन्नत वो लंबी होना चाहिए नहीं, तो ये नहीं है उसूल है, इनफरादी तौर पे अलग मामला है। तो आप जितनी चाहे आप खुद तिलावत कुरान कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि कुरान को पढ़ने के जो आदाब हैं वो सामने रखना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जितनी भी तरावीह हो रही है ना, मैं ये दावे से कह सकता हूँ 98% बोलो आप, पूरी गलत कुरान पढ़ी जा रही है। कोई कुरान का अदब नहीं है, कोई अदब नहीं है कुरान का। 3 पारे, 5 पारे, 6 पारे, 10 पारे, 15 पारे, 20 पारे, एक कुरान, एक शबी शबीना, डेढ़ पारा पड़ जाता है, स्पीड में पढ़ रहे हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, अब 1.5 पारा ही तो 31 में पढ़ रहा, तो 10 पारे कितना स्पीड पढ़ेगा उन्हें, ये सोचो आप। क्या तो ये दौर, ये अमल ना तो अल्लाह के नबी से कहीं साबित है और ना सहाबा के दौर में आए, ना तो आइम्मा इकराम जो फ़िक़्हा हमारे हैं ना असल, उनके पास कोई ऐसा मसला है। सीधी बात है, अल्लाह बोले जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते उतना पढ़ो, सीध जब तक दिल लगा आपका। अच्छा, एक अहम बात आपको बताऊं मैं, बड़ी प्यारी हदीस है वो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा जब कुरान पढ़ता है नमाज में तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला से बात कर रहा हो। क्या कर रहा है? अल्लाह से कुरान पढ़ के बात कर रहा। तो कुरान को क्या बोलते हैं? कलामुल्लाह बोलते हैं। बंदा जब कर रहा है ना, अल्लाह से कलाम हो रहा उसका, कलामुल्लाह के ज़रिए से अल्लाह से कलाम हो रहा। इसको कलामुल्लाह बोलते हैं। कलाम के माने बात करना। किससे बात कर रहे हैं आप? अल्लाह से बात कर रहे हैं कुरान पढ़ के। बात करने के आदाब होते नहीं होते? नहीं, अल्लाह से बात हो रही, वो भी मामूली बात है, रब्बे कायनात से खड़े हुए। बात करने के आदाब और गुफ्तगू क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर बात करते अगर मैं ऐसा शुरू कर दिया, खैर भाई किधर आप दिख रहे हैं? 500 दिन मैं आया था, मिला था आपसे, आप पूछ के गया, मैं नहीं मिले। क्या बोलते आप? यही चोता ना? क्या बकबक कर रहा है भाई, मेरे को बोलते हो नहीं? अरे दीवाना जब देख ऐसी पुकारते रहता, बोलते बाद में उसके पीछे। अब यही तर्ज अमल अब अल्लाह के साथ हो रहा। क्या हो रहा आप अल्लाह के साथ? हमने मेरे मानी कि या करें तो गैर कल किधर मुंह पे मार दिया जाएगा। कुरान के मुतालिक हदीस में बाज कुरान पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वालों पे कुरान लानत करता है। बाज कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान वो खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी कुरान उन पे लानत कर रहा। वो ऐसे ही लोग होंगे, वो और कौन होंगे? अच्छा, बड़ी बात है, बोला कौन आपको आखिर इतना पढ़ो बोल के? चलो भी अल्लाह इतना फिक्स कर दिए थे, इतना पढ़ना नहीं तो फिर है खराबी बोले तो फिर भागते थे अपन। तो अल्लाह ने तो आपको सहूलत दिया है और बोला कि जितना आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़ो बोला आपको। उसके बाद अपने तौर पे तुम क्यों हिमाकत कर रही है? क्यों मुजरिम बन रहे अल्लाह के कलाम के आप? हाँ नहीं, अब हमारे पास क्या है? कुरान सवाब के चक्कर है, सब सवाब। कंपटीशन क्या है? उन्हें इतने पढ़ा ही नहीं थे, उन्हें 2 पढ़ा रहा, मैं 3 पढ़ाता हूँ, उन्हें 3 पढ़ा रहा, मैं 4, मैं 5 पढ़ाता हूँ, उन्हें 5 पढ़ा रहा, मैं 6 पढ़ा, उन्हें 10 3 दिन में कर रहा ख़त्म, मैं 2 दिन में करता हूँ। और उन्हें बोला आखिरी महीने 2 दिन, और एक साहब बोले हाफिज़ साहब 2 दिन करा, चैलेंज 1 दिन में करता हूँ। हाँ चैलेंज, ये चैलेंज चल रहा, 1 दिन में करते, एक शबी शबीना ऐसे पढ़ा के दीवारों पर हिमाकत बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा? अब उन्हें 2 दिन में कर रहा तो उन्हें 1 दिन में करता हूँ बोल के चैलेंज कर रहा। अब 1 दिन में उन्हें कर रहा तो अब दूसरा क्या चैलेंज करेंगे? है कुछ बचा हुआ है? क्या बचा हुआ है?
एक साहब ऐलान करे, बाज़ाब्ता लिख के लगा, अखबारों में आ गया, क्या आ गया, 1 रकात में ख़त्म करता हूँ मैं। उन्हें कौन था हिमाकत कर रहा, मैं उससे 1 करता हूँ, उन्हें 1 रात में करा तो मैं। अब इसके बाद क्या बाकी है चैलेंज का? है कुछ बाकी है? कोई चैलेंज करने वाला पैदा होता? हाँ होता। और एक है, और एक क्या है, 1 रकात में करा रहा मैं तो 1 टांग पे करूँगा। वो आप जितने भी बोलते हैं ना, वो कितने भी मस्खरे थे ना, बड़े बड़े गुजरे ना, वो सबसे ज़्यादा मस्खरे पूरे पीछे इनके। और कमाल ये है कि अल्लाह के कलाम के साथ मजाक हो रहा भाई मेरे। बहुत खुश है लोग, इतने कुरान ख़त्म हो गए, उतने कुरान ख़त्म हो गए। जिस ज़ात मुक़द्दस पे कुरान नाजिल हुई उनको अल्लाह हुक्म दिया, क्या दिया? या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चादर ओढ़ने वाले, रात आधी रात को उठिए, आधी रात से ज़्यादा या आधी रात से कम कीजिए, आप उठिए रात को और उठ के ठहरिए क़ियामुल लैल में और करो क्या? कुरान पढ़ो। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और हुक्म भी दिया, खाली पढ़ो नहीं बोला। ए नबी, कुरान को रुक रुक के पढ़ना, थम थम के पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना। किसको हुक्म दे रहा? जिनके ऊपर किताब नाजिल हुई, मौलवी में कुरान है, उनसे ज़्यादा तेज पढ़ सकते कोई नहीं। हुक्म दिया अल्लाह के नबी को, गौर से थम थम के पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो। क़ाल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु जुमलतुन वाहिदा। ये सूरह फुरक़ान में आयत आती है कि कुरान की मुखालिफत करने वालों ने कहा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी थोड़ी कुरान कहीं को सुना रही हैं। उन्होंने क्या कहा? पूरा कुरान लाओ, एक साथ एक दफ़े सुना दो हमको। लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन जुमलतुन वाहिदा, वक्त वाहिद में किताब क्यों नहीं आ रही आखिर? थोड़ी थोड़ी क्यों आ रही? तो अल्लाह क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? अल्लाह जवाब देते हैं, हाँ कज़ालिक, हाँ इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है। क्यों? लिनुसब्बित बिही फुआदका, जितना हम नाजिल कर रहे हैं पहले उसको समझो, उसका दिलो दिमाग तुम्हारे ठिकाने लगना, पहले समझ में आना, फिर मज़ीद भेजेंगे हम। तुम अब कुछ समझे ना, फिर दूसरा कैसा भेजेंगे भाई? सूरत आए थे, हाँ हुक्म हुआ वहाँ पर, लिनुसब्बित बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इसको ठहर ठहर के नाजिल किया है, रुक रुक के नाजिल किया है, क्योंकि कुरान अमल के लिए आ रहा। ये आपको हुक्म दिया गया, अब उसके ऊपर आपका अमल देखना है। अब ये अमल हो गया तो फिर दूसरा हुक्म आएंगा, आप समझे आ रहा? ये तरतीब है कुरान की, ये तरतीब है कुरान की है जनाब याली। कुरान ये कि हमारे पास हो क्या रहा है? हमारे तिलावत के नाम से एक कितना पढ़ो, उसके 10 नेकियां मिल जा रही। ये नेकी का जो सवाब का तस्वर है, बर्बाद कर दिया उम्मत को। सवाब सवाब सवाब, वो किसी कहने वाले ने बड़ा बात कह रहे, भाई ये मौलवियों का दीन क्या है? जिन मदारिस में सवाब बिकता है वहां पे क्या दीन होता है? सवाब बिकता है, सवाब नहीं बिक रहा सवाब। एक साहब जो है मदरसे को गए, बाहर अमेरिका से आए थे, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। आके मदरसे को जाके मैंने हमारे वालिद साहब को जो है एक 3 कुराना बख्शवाना है। बहरहाल उन्होंने पे कर दिए और मुल साहब बैठे थे और रजिस्टर मंगाए। रजिस्टर मंगा के जो है 3 जो है कट लगा दिए, कट 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 3। तो क्या बोले भाई, ये हमारे बच्चे एडवांस में पढ़ के लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये 3 जो है आपके नाम पे काट दिए, ख़त्म हो गई। और करो, मजाक बना के रख दिए दीन का, समझ में आ रहा? मजाक। वो जैसे पाप होता है ना, उन्हें पढ़ के कुछ अपना ले जाए, जैसे पुजारी ब्राह्मण बम्मन होते ना, उनको जैसा कौम को बेवकूफ़ बना के खा रहे हैं ये लोग। हमारे पास का भी वही मसला है कुरान के ताल्लुक से। कुरान आए क्या, पढ़े क्या? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हम कुरान नाजिल किए माह रमज़ान में। क्यों नाजिल किए हैं? देखिए रोज़े क्यों फ़र्ज़ हुए? लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान क्यों नाजिल करें? देखिए तक़वे के बगैर कुछ नहीं हो सकता आपको। रोज़े के ज़रिए से तक़वा है,
तकवा पैदा होना है आपको। हिदायत किसके लिए है? पढ़ लीजिए आप अलिफ लाम मीम का पहला रुकू। रोजे से तकवा पैदा होना है। अब तकवा किससे मिलने वाला है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वहाँ भी तकवा आ गया। जैसे रोजे से तकवा मतलूब है, उसी तरह कुरान भी उनके लिए जो मुत्तक़ी बनना चाहते हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहते हैं, उनके लिए कुरान हिदायत है। क्लियर है ना बात? ये शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान में कुरान को नाजिल किया। तो क्यों नाजिल किया? हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, पूरे इंसानों के लिए। हिदायत का मतलब क्या है? रहनुमाई, गाइडलाइन है इसके अंदर आपकी ज़िंदगी के, क्या करना चाहिए आपके लिए, हराम क्या है, हलाल क्या है, कब क्या करना चाहिए आपके लिए, सब अहकामात कुरान में है। हुदल लिन्नास, और फिर वो बय्यिनात मिनल हुदा। हिदायत भी कोई ऐसी हिदायत नहीं है अल्लाह ताला फरमाते नहीं, हमने जो भी हिदायत की बातें किताब में बताई है ना, उनको खोल खोल के बताया है। 2 जमा 2 4, कोई ऐसी बात नहीं है जो इंसान नहीं समझ सकता हो। हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए आई है। बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, बय्यिनात कहते हैं किसे? बय्यिन के माने हर चीज को खोल खोल के बयान करना, इसी से बयान है। बयान में क्या होता है? कुरान एक रुकू आप घर में आप भी पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन बयान में क्यों जाते हैं आप? बयान के माने मौलवी साहब जो एक रुकू हम पढ़े ना, वो उसको खोल खोल के बोलते चलो। बयान के माने ये है, हाँ, खोल खोल के बयान करने वाली किताब है ये। खोल खोल के, कोई भी आओ यहाँ पे, बड़े से बड़ा आलिम आन दो, जाहिल आन दो, दोनों को समझाती है कुरान। अब आलिम, मैं आलिम बोल के उन्हें अकड़ नहीं सकता, नहीं जाहिल बोल के जाहिल भी नहीं हो सकता। दोनों के लिए जनाब यार एक ही चीज़ है अपनी फितरत में, हिदायत। बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान है। फिर बाद में फुरकान क्या मतलब है? यानी कुरान पढ़ने के बाद, तो कुरान क्या चाहता है आपसे? कुरान ये चाहता है कि कुरान पढ़ने के बाद, कुरान समझने के बाद आपके मिजाज के अंदर कुरान ये तमीज़ पैदा करना चाहता है कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, तुम फैसला करना। क्योंकि कुरान आपके पास आ गया। फुरकान, ये फुरकान है। जो आदमी कुरान का मुतालिया, कुरान की स्टडी करता है ना, अल्लाह फरमाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? वो कैफियत, वो मिजाज, वो क्वालिटी पैदा कर देते हैं। क्या वो सच क्या है, झूठ क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, उन्हें आसानी से समझ एनालाइज कर सकता है उन्हें कुरान को रख के सामने। फ़र्क, तफरीक इसी से आती है ना, फ़र्क कर देना, हक़ को अलग कर देना, बातिल को अलग करना, हिदायत को अलग कर देना, गुमराही को अलग कर देना। ये छांटने वाली किताब है। इस किताब का एक नाम क्या है? फुरकान। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस कुरान को नाजिल किया, जिसका नाम फुरकान है, ताकि इस किताब के ज़रिए से पूरे आलम को आप बाखबर कर सकें, मुतनब्बे कर सकें। फुरकान समझना है। और नाम इसका क्या है? ये नूर है कुरान। नूर, नूर के माने क्या है? रोशनी। रोशनी का नेचर क्या है भाई? जितना अंधेरा गुफ है, आप कमरे में दाखिल हो गए, कोई चीज नहीं दिख रही आपको, फौरी आप बटन डाल दिए, आप हर चीज खुल के दिखने आ गई। हर चीज जो अब तक नहीं दिख रही थी, खोलते सब चीज दिख रही। तो क्या मतलब हुआ? जब तक आप कुरान नहीं पढ़े, नहीं समझे, हर चीज आप डार्कनेस में थे, आप अंधेरे में थे। आप जब आप कुरान पढ़े तो आपके पास रोशनी आ गई। यह है कुरान, रोशनी, नूर। हम सालों से कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अंधेरे में हैं। फिर भी आप वही अंधेरे में भटक रहे, कुरान रख के भी, रोशनी रख के भी अंधेरे में भटक रहे। ये नूर है। अल्लाह कुरान में रसूल को मुखातिब कर गया। सूरह इब्राहिम की पहली अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका फरमा उन्ज़िला इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ए नबी, ये कुरान हम आप के ऊपर नाज़िल कर रहे हैं ताकि इसकी आयत के ज़रिए से आप लोगों को अंधेरियों से निकाल के रोशनी में लाए। ये क्या है? कुरान नूर है। कुरान क्या? फुरकान है। कुरान और क्या नाम है इसका? जिक्र। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये जिक्र है। जिक्र के माने क्या है? याद दहानी, भूले हुए सबक को याद करना। तो कुरान क्या करता है? आपको हर मामले में याद दिलाते रहता है, आप कौन है, आप कहाँ से आए, क्यों आए, हाँ,
फिर आए तो जा रहे कहाँ? ये सब याद दहानी, बार बार याद दहानी करते रहता है कुरान। आपको समझ के पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ी याद क्या दिलाता है कुरान आपको? क्या याद दिलाता है कुरान? कुरान को जिक्र क्यों बोला? एक खुदा की इबादत का आप अहद करके आए थे, भूल गए। अलस्तु बिरब्बिकुम, जितने इंसान आए दुनिया में पैदा होके क़यामत तक आने वाले हैं, वो सब पैदा होने से पहले अल्लाह के पास ये अहद करके आए कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। लेकिन अरे इंसान भूल गया, उसको भूल गया ना। तो अब अल्लाह ताला वो अहद को याद दिलाने के लिए क्या करे? नबी, कुरान, दोनों को भेज दिए। अब ये याद दिला रही है कुरान, तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बुक। हम खाली खबर में जा रहे हैं मन रब्बुक, अरे यहाँ है असल में मन रब्बुक। यहाँ पूछ रहे हैं आपका रब कौन है। वो छोड़ो आप खबर आलम बरज़ख का मामला, यहाँ असल इंपॉर्टेंट लाइफ में यहाँ कौन है आपका रब, कौन है आपका हाकिम, कौन है आपका इलाह। पूछ रही है यहाँ पे हर चीज़, यहाँ जवाब देना है हमारे को। असल यहाँ साबित करके बताना है मेरा रब रब्बे कायनात है ना। आप कुरान पढ़ लीजिए, कुरान की तरतीब क्या है? कुरान की नुज़ूली तरतीब अलग है, कुरान की तिलावत तरतीब अलग है। अब पढ़ लीजिए कुरान कहाँ से शुरू हो रहा भाई? हाँ, कुरान अल्लाह के तारुफ से शुरू हो रहा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसका तारुफ हो रहा? उसके बाद किसका तारुफ हो रहा? अब आगे दूसरी सूरत में कुरान का तारुफ हो रहा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहले अल्लाह अपना तारुफ करा दिया, फिर सूरतुल बकरा में अल्लाह अपने कलाम का तारुफ करवा दिया, है ना। फिर उसके बाद किसका तारुफ हुआ? ईमान वालों का तारुफ हुआ। युमिनूना बिल गैब उलाइका हुमुल मुफलिहून, तक किसका तारुफ हो रहा? अब ईमान, ये ईमान वाले हैं। देखिए अब तीन बातें आ रही, पहले कुरान की बेस अल्लाह का तारुफ, फिर खुद कुरान का तारुफ अल्लाह करा रहा, फिर ईमान वाले कौन है उनका तारुफ हो गया। तरतीब है कुरान की, ये गौर व फिक्र से पढ़ना है कुरान को। आप ये नहीं कि आप तोता मैना की तरह बढ़ा दिए जनाब याली, उन्हें भी पढ़ लिया अपन भी पढ़ लिए, नहीं, गौर एक एक लफ्ज़ के ऊपर। कुरान कहता है सूरह मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पढ़ने वालों से सवाल है, ये क्या है? अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या कुरान के ऊपर गौर नहीं करते ये लोग? क्या कुरान पढ़ने वाले कुरान पे गौर नहीं करते, या कुरान सुनने वाले कुरान पे गौर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या फिर इनके दिलों के ऊपर ताले लग चुके हैं। ताले लगे हुए अल्लाह तक कीजिए कुरान, मखारिज कहाँ से कितने निकालना, वहाँ से आइन की आवाज़ कहाँ से आ रही है कि कहाँ से आ रही, यही चक्कर में है, समझो। ये भी ज़रूरी है कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, लेकिन हलक़ से तो उतारो नीचे, इसको नहीं उतारा। तो हदीस आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे कुरान पढ़ने वालों के मुतालिक फरमाया, या अहलल कुरान ला ततवस्सदुल कुरान वतलूहु आनाल लैली, फरमाया ऐ कुरान के पढ़ने वालों, कुरान को अपना तकिए कलाम, अपना तकिया मत बना लो, आराम से नहीं, आराम से नहीं, वतलूहु हक़्क़ तिलावतिही, उसे पढ़ो, उसका हक़ अदा करो, और फिर वतलूहु मिन आनाल लैली वन नहार, रात दिन कुरान पढ़ते रहो, और फिर जो कुछ पढ़े हैं वो तदब्बरू फी, फिर गौर व फिक्र करते रहो, गौर करो। फला यतदब्बरून अल कुरान, क्या कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते ये लोग? गौर व फिक्र करना है, रुक रुक के करना है, ठहर ठहर के करना है। और जब तक कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे आप, कुरान समझ में नहीं आती। एक बात जहन में रख लीजिए, ये कुरान अजीम कलाम है अल्लाह का, पूरी दुनिया एक तरफ, कुरान एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, कुरान एक तरफ। आज उम्मत मुस्लिमा के पास अल्लाह की सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो वो क्या है? कुरान है, कुरान है। और कुरान के मुतालिक क्या बोला अल्लाह समझाने के लिए, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। देखो बहुत अजीम किताब तुमको दी है, हम बहुत नाक़दरी कर रहे हैं इसकी। तमसील दे के बोला, देखो अगर ये कुरान तुमको दिए, तुम्हारी वजह अगर पहाड़ों को दे देते, पहाड़ों पे नाजिल कर देते, तुम देखते कि अल्लाह की अज़मत, उसके अजाब के जो बातें आए ना, उसके डर के मारे वो दब जाता और फट जाता। वो है किताब, तुमको कुछ भी नहीं हो रहा कुरान से।
हो रहा नहीं तुम। कुरान पढ़ने से पहले वैसे थे, पढ़ने के बाद भी वैसे थे, कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है कुरान से। रिविलेशन लाती कुरान। कौन थे साहबा इकराम, क्या थे ये? बदवी कौम थे, ऊंट और बकरियां चराने वाली कौम थे, हाँ, जिनका कोई सिक्का नहीं, जिनकी कोई तहजीब नहीं, जिनका कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। हाँ, यही कौम को जो अल्लाह जब चुना, उनके दरमियान में नबी आए, किताब नाजिल हुई, और वो लोग कुरान के ज़ेरे साए में जब रसूलुल्लाह के पास बैठ के तरबियत हासिल किए, वो कौम दुनिया के उस वक़्त की बड़ी बड़ी सुपर पावरों से टक्कर ले ली। वो कौम, ये किसका कराम था? ये मौजूज़ा था, कुरान का था, ये कुरान का था। और जिस दिन से कुरान को उम्मत छोड़ दी ना, उस दिन से कुरान उम्मत मुस्लिमा जलील हो रही है। ये बात ऐसी नहीं है, पेशन गोई है। यहाँ पे हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन कौमों को बुलंदियों पे ले जाता है जो कौमें अमली तौर पे कुरान को पकड़ लेती हैं, और जो कौमें अमली तौर पे कुरान को छोड़ देती है, अल्लाह ताला उनको सफ़े हस्ती से मिटा देता है, इनकी कोई वज़न बाकी नहीं रहता उनका। अल्लाह कुरान के मुतालिक बोला, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अरे भाई, तुम सब मिलकर कुरान को, अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ लो। वो कुरान अल्लाह की रस्सी है, वो अल्लाह की रस्सी जमीआ। उसके बाद जिद क्या है उसकी? वला तफ़र्रक़ू, तफ़रक़ा नहीं होना, इख्तिलाफ नहीं होना, झगड़े नहीं होना। जो कुरान बोला अपने आप को सरेंडर कर देना, वहां पे अपने आप को कुरान के हवाले कर देना भाई। और 1400 साल पहले इंसान की गाइड की कुरान, और बता दिया जो लोग कुरान की गाइड के ऊपर आए, अल्लाह उनको कैसा बुलंदियों पे लेके गया, कहाँ पहुंचाया उनको, अल्लाह ताला बता दिया इन प्रैक्टिकल तौर पे आपको। आज हम जलील खार के कुरान को छोड़ के हो रही है ना। मामला ऐसा इतना आसान नहीं है ये। आप समझ रहे होंगे, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हशर का जब मैदान होगा ना, भयानक हालत होगी इन लोगों की जो कुरान को छोड़ दिए, या कुरान को सिर्फ सवाब के लिए पढ़े, हिदायत के लिए नहीं पढ़े, अमल के लिए नहीं पढ़े। देखिए आज हम कुरान पढ़ते हैं ना, सवाब के लिए, बरकत के लिए, फलां फूकने के लिए, फलां के लिए पढ़ते हैं, किसी के जादू उतारने, मलामत उतारने, कसम खाने, सब हर चीज़ के लिए कुरान पढ़ते हैं। और कुरान जिस लिए पढ़ना चाहिए उसके लिए नहीं पढ़ते। वो क्या है? हिदायत, हुदल लिल, इसके लिए नहीं पढ़ते कुरान। जब कुरान आप हिदायत के लिए नहीं पढ़े तो आपको हिदायत कुरान से नहीं मिलती, क्योंकि जैसी नीयत वैसे फैसले, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है कुरान से हिदायत लेना। कुरान अपने मुताबिक दावा कर रहा, भाई इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। देखिए, आप हिदायत चाहते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, दुआ करें आप, अल्लाह सीधा रास्ता दे। अल्लाह क्या जवाब दे रहा है इसका मालूम? हमारी ये दुआ का जवाब क्या आ रहा? अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, उसका जवाब आ रहा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये वही किताब है जो तुमने दुआ की थी हिदायत की, यही कुरान से तुमको सीधा रास्ता मिल सकता है, कोई और किताब से नहीं। अच्छा, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहरहाल बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।